तो वीडियो के स्टार्टिंग पर हमें डेमोनिक चीकू दिखा आता है। वो अपने रूम के दरवाजा को ओपन करता है और दरवाजा ओपन करने के बाद ही हमें दिखा आता है कि दरवाजा के सामने योची होलीडेटर खड़ी रहती है। फिर उसके बाद ही हम योची होलीडेटर को देखते हैं, अपने हाथ पे कुछ चीज रहती है, वही चीज को डेमोनिक चीकू देते हुए कह रही होती है आपको जो गुइयान चाहिए था ये रहा, और ये हेवन ग्रेड गुइयान है। वैसे जब मास्टर क्यूआई वुहेन इस आइटम को फोर्ज कर रहा था तब उसी समय मैंने इस आइटम पे कुछ मटेरियल को ऐड कर दिया था, जिससे फ्यूचर में ये आइटम ग्रो होके ग्रेट सेंड वेपन पे ट्रांसफॉर्म हो सकता है। और होलीडेटर की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें डेमोनिक चीकू दिखाता है। वो होलीडेटर के पास उस आइटम को लेते हुए कह रहा होता है तुम्हारी इस मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डेमोनिक चीकू की ये बातों को सुनने के बाद योची होलीडेटर कह रही होती है नहीं ये ज्यादा कुछ नहीं है, वैसे मेरे साथ समय बिताने के लिए आप किस समय फ्री है। हम डेमोनिक चीकू को देखते हैं, वो योची होलीडेटर की बातों को टालते हुए कह रहा होता है वेल असल में बात यह है मैं क्लोज कल्टीवेशन करने के बारे में सोच रहा हूँ, तो वो सब कुछ खत्म कर लेता हूँ फिर ये सब कुछ के बारे में बात करते हैं। फिर उसके बाद ही डेमोनिक चीकू मन ही मन में कह रहा होता है मैं तुम्हारे साथ जाना तो चाहता हूँ पर अभी वेब मास्टर के साथ जो कुछ भी हुआ है वेब मास्टर को हैंडल करते करते मैं पूरी तरीके से थक चुका हूँ। तभी सामने टाइम में योची होलीडेटर को दिखाती है, वो डेमोनिक चीकू की बातों को सुनने के बाद कह रही होती है अच्छा ठीक है मैं इंतजार करूंगी। सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम डेमोनिक चीकू को देखते हैं वो अपने रूम के अंदर आ गया होता है और वो कल्टीवेट कर रहा होता है, पर तभी अचानक से हमें दिखा होता है कि डेमोनिक चीकू के सिस्टम पे डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है कि होस्ट क्या आप अपने स्वाड इंटेंट को ब्रेक थ्रू करना चाहते हैं। तभी सिस्टम से एक दूसरा नोटिफिकेशन आता है, ये सिस्टम फ्री होने के लिए और इंतजार नहीं कर सकता नहीं होस्ट मेरी बातों का मतलब ये है कि आप क्या ब्रेक थ्रू करना चाहते हैं। और सिस्टम से ये नोटिफिकेशन को देखने के बाद हमें डेमोनिक चीकू को दिखाता है, वो थोड़ा गुस्सा हो जाता है, फिर वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है सिस्टम क्या तुम्हें पता है तुम बहुत ही ज्यादा फ्री लोडर बन गए हो, दुनिया के सारे प्रॉब्लम मैं खुद ही सॉल्व कर रहा हूँ, अबे तुम्हारा क्या काम है। ये बातों को सुनने के बाद सिस्टम कह रहा होता है ये सिस्टम हेवन का कसम खा के कहता है मैंने अभी भी जो कुछ भी कहा वो ऐसा कुछ भी बात नहीं है, मैं भी कड़ी मेहनत कर रहा हूँ, अगर ये सिस्टम झूठ कहता है तो होस्ट का कल्टीवेशन बर्बाद हो जाएगा। और सिस्टम की ये बातों को सुनने के बाद हमें डेमोनिक चीकू को दिखाता है, वो तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, फिर वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है अच्छा ठीक है बकवास बातें बहुत हुआ, मेरे स्वाड इंटेंट को ब्रेक थ्रू करने के लिए मदद करो। डेमोनिक चीकू की ये बातों को सुनने के बाद हमें दिखाता है कि डेमोनिक चीकू के सिस्टम पे डिंग डिंग करते नोटिफिकेशन आ रहा होता है, ब्रेक थ्रू शुरू हो रहा है, फास्ट ब्रेक थ्रू कंप्लीट हो चुका है, हेवन किलिंग स्वाड इंटेंट को लेकर होस्ट का अंडरस्टैंडिंग बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं कुछ घंटों के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम डेमोनिक चीकू को देखते हैं वो कंटिन्यूअसली अपना कल्टीवेट किए जा रहा होता है, पर अचानक से उसके पास से गोल्डन ऑर्डर रिलीज होने लगता है। फिर उसके बाद ही हम देखते हैं कि डेमोनिक चीकू के सिस्टम पे डिंग करते नोटिफिकेशन आता है कंग्रेचुलेशन होस्ट आपके हेवन किलिंग स्वाड इंटेंट सक्सेसफुली ब्रेक थ्रू हो चुका है। और सिस्टम के ये नोटिफिकेशन को देखने के बाद हमें डेमोनिक चीकू को दिखाता है, वो तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, खुश होते खुद ही खुद से कह रहा होता है मेरे स्वाड इंटेंट ब्रेक थ्रू होने के बाद मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरा माइंड पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है। सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम डेमोनिक चीकू को देखते हैं वो अपने कल्टीवेशन वगैरह सब कुछ खत्म करने के बाद बाहर आ गया होता है और वही उसके सामने हमें दिखा होता है कि एल्डर मू और मिस लू बैठी रहती है। भाई सामने हमें मिस लू को दिखाती है, वो डेमोनिक चीकू को देखने के बाद कह रही होती है ओह तो तुम फाइनली बाहर आ ही गए। वहीं पे डेमोनिक चीकू हंसते हुए कह रहा होता है लिटिल मिस आप दोनों के शरीर से बाहर आने के लिए क्या इस बार आपकी बारी है। डेमोनिक चीकू की ये बातों को सुनने के बाद मिस लो कह रही होती है क्या ये हो सकती है कि मेरी बाहर आने से तुम्हें पसंद नहीं आया है और तुम चाहते हो कि आंट लो बाहर आए। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चीकू कह रहा होता है नहीं मेरे बातों का मतलब ये नहीं था, वैसे आप दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हैं। ये बातों को सुनने के बाद एल्डर मो कह रही होती है पुलिस ऑन रिसेंटली मेरी कल्टीवेशन बहुत जल्दी से इंप्रूव हो रही है, तो मेरी खुद की कल्टीवेशन को लेकर सीनियर लू से मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रही थी। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चीकू कह रहा होता है ओ अच्छा अब मुझे समझ में आ रहा है। पर तभी अचानक से हम मिस लो को देखते हैं, वो डेमोनिक चीकू को एक मीट देते हुए कह रही होती है जब एक कल्टीवेटर की कल्टीवेशन ग्रेट सेंड रिलम पे पहुंच जाता है तो उस कल्टीवेटर को हेवन और अर्थ के रूल को समझने और फील करने की जरूरत पड़ता है, और अगर वो सभी कल्टीवेटर हेवन और अर्थ के रूल को समझने के बाद खुद के दाव को क्रिएट करने में सक्सेसफुल हो पाता है तो वो सभी नेक्स्ट रिलम सेंट किंग रिलम पे ब्रेक थ्रू कर पाएगा। और जब कोई कल्टीवेटर सेंट किंग रिलम पे पहुंच जाता है तब उसका दाव कंटिन्यूअसली मॉडिफाई होता रहता है और स्ट्रॉन्ग बनता रहता है, और अगर एक बार दाव और बॉडी पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग बन जाता है तब उस समय वो कल्टीवेटर हाफ एम्पायर रिलम पे ब्रेक थ्रू करने के लिए तैयार हो जाता है। मिस लो की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चीकू कह रहा होता है वैसे ये हाफ एम्पेरियलम के कल्टीवेटर किस चीज को लेकर कल्टीवेट करता है। मिस लू कह रही होती है हाफ एम्पेरियलम के कल्टीवेटर हेवन को समझने के लिए कल्टीवेट करता है, और अगर वो सभी हाफ एम्पेरियलम के कल्टीवेटर अपने खुद के दाव को हेवन के साथ मार्च होने से रोकने के लिए सक्सेसफुल हो जाता है तब उसी समय वो सभी पूरी तरीके से एम्पेरियलम पे ब्रेक थ्रू कर जाएगा। वैसे हर एक इरा पे सिर्फ एक ही हाफ एम्पेरियलम के कल्टीवेटर पूरी तरीके से एम्पेरियलम पे ब्रेक थ्रू कर पाता है। मिस लो की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चीकू कह रहा होता है मिस लो क्या आप एम्पेरियलम पे ब्रेक थ्रू करने के लिए कभी ट्राई किया था। ये बातों को सुनने के बाद मिस लो कह रही होती है नहीं मैंने गिव अप कर दिया था और खुद को सील कर दिया था।
और जिसने सक्सेसफुली एम्पर एलियन पे ब्रेक थ्रू किया था वो यांगियादाई माउंटेन का एक बटरफ्लाई है। वो बटरफ्लाई एम्प्रेस बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, कहा जा सकता है कि वो पूरी तरीके से इनविंसिबल है। और अगर मैं उसके साथ फाइट करती हूँ तो सिर्फ 10 मूव के बाद ही मैं उसके सामने पूरी तरीके से हार जाऊंगी। मिस लो की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद डेमोनिक कह रहा होता है, वैसे मैं सोच रहा हूँ किसी ने एम्पर ग्रेड गॉडली पावर सेट को लेकर कल्टिवेट किया है या नहीं। ये बातों को सुनने के बाद मिस लो कह रही होती है, हो लिटिल मैन, एम्पर ग्रेड गॉडली पावर सेट एग्जिस्ट नहीं करता है। वैसे बटरफ्लाई एम्प्रेस के पास डिवाइन ग्रेड गॉडली पावर सेट थी। मिस लो की ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक कह रहा होता है, अगर एक इंसान 5 एलिमेंट और 9 सोर्स को लेकर कल्टिवेट करता है और वो सभी को एक साथ अगर मार्च कर देता है तब क्या होगा। मिस लो कह रही होती है, तुमने अभी भी जो कहा बटरफ्लाई एम्प्रेस ने वही किया था और सिर्फ यही कारण है जो बटरफ्लाई एम्प्रेस इतना ज्यादा स्ट्रांग है। फिर उसके बाद ही अचानक से हम मिस लो को देखते हैं, वो डेमोनिक के करीब आते हुए कह रही होती है, लिटिल मैन, हो सकता है कि तुम वो सभी मॉन्स्टर के जैसा स्ट्रांग नहीं हो, बट डिसअपॉइंट मत होना क्योंकि तुम जरूर इस इरा के एक मोस्ट स्पेशल पर्सन हो और एम्परर बनना तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल नहीं है। मिस लो की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें डेमोनिक को दिखाता है, वो अचानक से मिस लो के हाथ को पकड़ लिया होता है पर वो मिस लो के आंखों की तरफ देखते हुए कह रहा होता है, मिस लो आपकी नजरें बहुत ही बढ़िया है, आप एक ही नजर में कह सकती है कि मैं एम्परर बन सकता हूँ। पर तभी उन दोनों के साइड पर हमें एल्डर मो को दिखाती है। वो सामने के नजरा को देखने के बाद डेमोनिक मिस लो के साथ फ्लर्टिंग कर रहा है, ये देखने के बाद वो मनी मन में कह रही होती है, होलिसन आप ये क्या कर रहे हैं, आप एक हाफ एम्पर के साथ फ्लर्टिंग करने का हिम्मत कर रहे हैं। पर तभी अचानक से मिस लू को देखते हैं, वो डेमोनिक के बहुत ही ज्यादा करीब आ जाती है। फिर वो धीमे साथ में कह रही होती है, ये बहुत ही बढ़िया है, आज से मैं तुम्हें फॉलो करूंगी। पर तभी हम देखते हैं कि उन दोनों से दूर एक पेड़ के नीचे योची होलिडेटर खड़ी रहती है और वो सामने के नजारा को देख रही होती है। वो उदास होते हुए मन में कह रही होती है, होलिसन कह रहा था कि वो अपने कल्टीवेशन को कंप्लीट करने के बाद हम दोनों एक साथ समय बिताएंगे। पर तभी अचानक से हमें दूसरी तरफ डेमोनिक को दिखाता है, उसका नजर साइड पर है, योची होलिडेटर की तरफ जाता है। फिर वो मन में कह रहा होता है, ओ नो, योची होलिडेटर तो इंतजार कर रही है। उसके बाद ही वो एल्डर मो और मिस लो को कह रही होती है, अच्छा ठीक है आप दोनों रेस्ट कीजिए, मुझे कुछ काम आ गया तो मुझे अभी जाना होगा। डेमोनिक की बातों को सुनने के बाद मिस लो कह रही है, अच्छा ठीक है जाओ और आज रात कड़ी मेहनत करना ताकि तुम दोनों के एक कॉन्जेल्ट या सेंट कॉन्स्टिट्यूएंस के साथ एक बच्चे का जन्म हो। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक मन में कह रहा होता है, ये मिस लो की नजरों से कुछ भी बच नहीं सकता है। तभी हमें दूसरी तरफ पेड़ के नीचे योची होलिडेटर को दिखाती है। वो मिस लो की ये बातों को सुनने के बाद वो ब्लास्टिंग करने लगती है। सीन शिफ्ट हो जाता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम एक गार्डन को देखते हैं और वही गार्डन पे हमें डेमोनिक और योची होलिडेटर को दिखाती है। वो दोनों अकेले में पैदल चल रहा होता है। तभी अचानक से डेमोनिक कह रहा होता है, होलिडेटर हमेशा मेरे पास एक विश है। ये बातों को सुनने के बाद होलिडेटर कह रही होती है, और वो विश क्या है। डेमोनिक होलिडेटर के करीब आते हुए कह रहा होता है, तुम्हारी फेस पे जो वेल है उसे मैं उठाना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ तुम कैसे दिखती हो। ये बातों को सुनने के बाद हमें होलिडेटर को दिखाती है, वो थोड़ी एम्बेरस हो जाती है। वो ब्लास्टिंग करते हुए कह रही होती है, हमारी योची होली ग्राउंड की एक रूल है, योची होलिडेटर इतनी आसानी से अपनी फेस की वेल को उतार नहीं सकती है और जो मेरी फेस की वेल को उतारेगी वो जरूर मेरी पार्टनर होगी। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक थोड़ा उदास हो जाता है। फिर वो कह रहा होता है, ओ अच्छा ऐसी बात है क्या, तो फिर चलो छोड़ो। पर तभी साइड पर हमें योची होलिडेटर को दिखाती है। वो भी डेमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद उदास हो जाती है। फिर वो कह रही होती है, क्यों। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक कह रहा होता है, क्या। योची होलिडेटर कह रही होती है, हम दोनों अकेले में पर फिर भी तुमने मुझे छूने से मना कर दिया। डेमोनिक हंसते कह रहा होता है, वेल योची होली ग्राउंड के सभी ओमेन डिवाइन होते हैं तो मैं तुम्हें टच करके तुम्हारे लिए परेशानी क्रिएट करना नहीं चाहता हूँ। वैसे क्या तुम मेरे साथ जुआसी टावर पे जाना चाहती हो। तुम अपनी खुद की आंखों से दुनिया को देखो और खुद को डेवलप करो। और डेमोनिक के मुंह से ये जगह के नाम को सुनने के बाद हमें योची होलिडेटर को दिखाती है। वो थोड़ी शॉक हो जाती है, शॉक होती है, कह रही होती है, जुआसी टावर, क्या हम दोनों के लिए उस जगह पे जाना सही रहेगा। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक कह रहा होता है, हमारी जिंदगी में जीने के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज है जो ट्राई करने की जरूरत पड़ता है। डेमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद होलिडेटर कह रही होती है, अच्छा ठीक है मैं जाऊंगी पर उससे पहले मैं मेरी कपड़े को चेंज कर लेती हूँ। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक कह रहा होता है, अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहीं पे इंतजार करता हूँ। डेमोनिक इंतजार कर ही रहा होता है पर अचानक से हमें दिखा था कि डेमोनिक के साइड पे ब्रदर या आ गया होता है। फिर वो डेमोनिक को कह रहा होता है, ब्रदर चू तो तुम फाइनली क्लोज कल्टीवेशन से बाहर आ गए हो। मैं तुम्हें कहने ही जा रहा था, डिवाइन स्टोन को जितने चोरी किया है उसे हमने ऑलमोस्ट ढूंढ लिया है और हाँ चिंता मत करो, तुमने जो लॉस किया है वो जरूर मैं तुम्हें रिपे करूंगा। ये बातों को सुनने के बाद हमें डेमोनिक को दिखाता है। वो ब्रदर या के कंधे पे हाथ रखते हुए कह रहा होता है, अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है ब्रदर या, हमने जितना सारा लॉस किया है नेक्स्ट टाइम हम जरूर ये पैसा को कमा लेंगे। और डेमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद हमें ब्रदर या को दिखाता है। वो तो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है, रोते हुए कह रहा होता है, ब्रदर चू तुम बहुत ज्यादा काइंड हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हें कैसे रिपे करूं। पर अचानक से ब्रदर या थोड़ा सीरियस हो जाता है। फिर वो डेमोनिक को कह रहा होता है, ओ हाँ मैं तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताना चाहता हूँ। योगोंग होलिसन योची होलिडेटर को हासिल करने के लिए सेंजियांग सिटी पे आया है और सिर्फ इतना ही नहीं, रिमर यह है कि यागोंग होलिसन को एक दाव सीक्रेट टेक्निक मिला है। ब्रदर या की सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें डेमोनिक को दिखाता है। वो तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, बस छोटा सा स्माइल करते मन में कह रहा होता है,
ओह, दाओ सीक्रेट टेक्निक को लेके मेरे पास एक जेट पेंडेंट है, तो जरूर ये इन्फॉर्मेशन मेरे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। पर तब भी अचानक से हमें दिखा होता है कि उन दोनों के साइड पे योची होलीडर आ जाती है। फिर वो डेमोनिची को कह रही होती है, होलीसन मैं तैयार हो चुकी हूँ। फिर हम देखते हैं योची होलीडर पूरी तरीके से अपने भेष को बदल लिया होता है और सामने योची होलीडर की ये भेष को देखने के बाद ब्रदर या डेमोनिची को कह रहा होता है, वेल ये कौन है। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिची योची होलीडर के आइडेंटिटी को छुपाते हुए कह रहा होता है, ये मिस याफेंग है, मेरे एक पुराने दोस्त, और हमें भी जुआसी टावर पे जाने वाले हैं। ब्रदर या क्या तुम फ्री हो, क्या तुम हम दोनों के साथ जाना चाहते हो। ब्रदर या कह रहा होता है, नहीं नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम दोनों जाओ और मजे करो, मैं जाऊंगा तो तुम दोनों को परेशान करने के जैसा हो जाएगा। ये बातों को सुनने के बाद हम डेमोनिची को देखते हैं, वो योची होलीडर को लेकर उस जगह से जाने लगता है और वही पीछे में ब्रदर या को दिखाता है। वो सामने के नजरा को देखते मन ही मन में कह रहा होता है कि ब्रदर चू का टेस्ट एकदम बढ़िया है, वो इस तरह के प्रॉपर मिसी के साथ गेम खेल रहा है। सच में ब्रदर चू से जैसे उम्मीद था। सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं कुछ मिनट के बाद जुआसी टावर को दिखा आता है और वही टावर के अंदर हमें बहुत सारी लड़कियों को देखते हैं, वो डांस कर रही होती है और वही साइड पर हमें डेमोनिक चू और योची होलीडेटर को दिखाती है। वो दोनों एक जगह पे बैठी रहती है, चाय पी रही होती है और सामने के डांस को देख रही होती है। पर तभी अचानक से हम डेमोनिक चू को देखते हैं, वो योची होलीडेटर को कह रहा होता है, वेल क्या तुम्हें ये जगह पसंद आई है। ये बातों को सुनने के बाद योची होलीडेटर चुप रहती है। तभी डेमोनिक कह रहा होता है, इधर आओ मेरे करीब आके बैठो। फिर उसके बाद ही हम योची होलीडेटर को देखते हैं, वो धीरे धीरे आके डेमोनिक के पास आके बैठ जाती है और वहीं पे हम डेमोनिक को देखते हैं, वो योची होलीडेटर को पकड़ने के बाद अपनी तरफ खींच लेता है। फिर वो करीब जाते ही कह रहा होता है, होलीडेटर क्या तुम्हें डांस आती है। ये बातों को सुनने के बाद होलीडेटर कह रही होती है, हाँ मुझे थोड़ी सी आती है। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक सामने जो सभी लड़कियां डांस कर रही होती है उस सभी की तरफ इशारा करते हुए कह रहा होता है, क्या तुम उस सभी से भी बेहतर डांस कर लेती हो। ये बातों को सुनने के बाद हमें योची होलीडेटर को दिखाती है, सामने जितने सारी लड़कियां डांस कर रही होती है उस सभी की तरफ देखने लगती है और भाई उस सभी के सामने जितने सारी लड़कियां डांस कर रही होती है उस सभी के कपड़े बहुत ही बढ़िया रहती है, यानी उस सभी को देख के लग रही होती है कि कभी भी उस सभी के शरीर से जो कपड़े है वो उतर जाएगी। और सामने की ये सब कुछ नजारा को देखने के बाद हमें योची होलीडेटर को देखते हैं, वो तो बहुत ही ज्यादा एम्ब्रेस हो जाती है, एम्ब्रेस के कारण पूरी फेस रेड हो जाती है। तभी साइड पर डेमोनिक कह रहा होता है, होलीडेटर तुम्हारी दिल इतनी जोरों से क्यों धड़क रही है। फिर उसके बाद ही डेमोनिक मन में कह रहा होता है, क्या ये हो सकता है कि ये लड़की कभी भी मैन के हाथ को टच नहीं किया है। देख के ऐसा लग रहा है कि हम दोनों एकदम सही जगह पे आए हैं। योची होलीडेटर को इस तरह की चीजों को लेकर नॉलेज रिसीव करने की जरूरत है। फिर उसके बाद ही अचानक से हम डेमोनिक को देखते हैं, वो सामने किसी चीज की तरफ इशारा करते हुए होलीडेटर को कह रहा होता है, होलीडेटर हमारे सामने जो रूम है उस रूम की तरफ देखो, उस रूम पे वो दोनों क्या कर रहे हैं। ये बातों को सुनने के बाद हमें योची होलीडेटर को दिखाती है, उसकी नजर जब सामने जाती है वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है, एम्बेरस हो जाती है और वही उन दोनों के सामने हमें दिखा आता है कि एक लड़का और एक लड़की ओपनली वो सब कुछ कर रहा होता है। और सामने की ये सब कुछ नजारा को देखने के बाद हमें योची होलीडेटर को दिखाती है, वो तो थर थर कांपने लगती है, उसके दिल और भी जोर से धड़कने लगती है। और इस सिचुएशन का फायदा उठाते हैं हम हाड़ा में डेमोनिक को देखते हैं, वो योची होलीडेटर के बहुत ही ज्यादा करीब आ जाता है और योची होलीडेटर की गुफा पे अपना उंगली घुसाने लगता है। वो होलीडेटर को कह रहा होता है, तुम्हें नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है, रिलैक्स हो जाओ और बाकी का जो कुछ भी चीजें हैं वो सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ घंटों के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम डेमोनिक और होलीडेटर को देखते हैं, वो दोनों अपने काम वगैरह सब कुछ खत्म करने के बाद बाहर आ रहा होता है और तभी अचानक से हमें दिखा होता है कि उन दोनों के सामने दो बंदा के रुकता है। भाई एक बंदा डेमोनिक को कह रहा होता है, होलीसन चूजियन आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। और उस बंदे को देखने के बाद डेमोनिक कह रहा होता है, वेल तुम दोनों कौन हो। वो बंदा कह रहा होता है, मैं योगंग होली ग्राउंड से हूँ, जिंगिया। उसके बाद वो अपने साइड पर बंदे की तरफ इशारा करते हुए कह रहा होता है, और ये मेरा ब्रदर है योगंग का होलीसन। उस बंदे की ये बातों को सुनने के बाद हम डेमोनिक को देखते हैं, वो योगंग को पोलाइटली ग्रीट करते हुए कह रहा होता है, ओ ये तो योगंग का होलीसन है, मुझे माफ करना लेट ग्रीट करने के लिए। और हम योगंग के होलीसन को देखते हैं, वो डेमोनिक की बातों को टोटली इग्नोर कर दिया होता है। फिर उसके बाद वो योची होलीडेटर के सामने आते हुए कह रहा होता है, मिस फेंगिया अब हर दिन ब्यूटीफुल होते जा रही है। और वही साइड पर हमें डेमोनिक को दिखाता है, वो थोड़ा शौक हो जाता है, शौक होते मन ही मन में कह रहा था कि क्या इस बंदे ने मुझे अभी भी इग्नोर किया। तभी हम यागोंग के होलीसन को देखते हैं, वो अपने हाथ को योची होलीडेटर की तरफ बढ़ाते हुए कह रहा होता है, मिस फेंगिया आप यहाँ पे। पर उसके आधी बात को काटते हुए होलीडेटर कह रही होती है, चूजियन यहाँ पे आना चाहता था तो इसीलिए मैं उसके साथ यहाँ पे आ गई। ये बातों को सुनने के बाद हमें यागोंग के होलीसन को दिखाता है, उसका फेस पीला पड़ जाता है, कहने के लिए उसके मुंह में कोई शब्द नहीं है। तभी यागोंग होलीसन के साइड पर हमें उस बंदे को देखते हैं, वो डेमोनिक के ऊपर चिल्लाते हुए कह रहा होता है, ताइजो होलीसन तुम योची होलीडेटर को इस तरह के फिल्थी जगह पे लाने का हिम्मत कैसे कर सकते हो। हमें डेमोनिक को दिखाता है, वो उस बंदे की बातों को टोटली इग्नोर कर दिया होता है। फिर वो यागोंग के होलीसन को कह रहा होता है, यागोंग होलीसन क्या तुम पैनिक हो रही हो। ये बातों को सुनने के बाद हम होलीसन को देखते हैं, वो कूल एक्ट करते हुए कह रहा होता है, ताइजो होलीसन तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मैं जिंग हाई हमेशा क्लेम रहता हूँ। फिर उसके बाद ही वो डेमोनिक के साइड पे रही योची होलीडेटर को कह रहा होता है, मिस फेंगिया कल यूवी लेक पे बहुत सारे लोग इकट्ठा होने वाला है, क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगी। ये बातों को सुनने के बाद योची होलीडेटर कह रही होती है, अगर चूजियन जाता है तो मैं जाऊंगी, मैं चूजियन की बातों को सुनूंगी। होलीडेटर की ये बातों को सुनने के बाद यागोंग के होलीसन कह रहा होता है, अच्छा ठीक है अगर ऐसी बात है तो आज के लिए अलविदा मिस फेंगिया। उसके बाद ही अचानक से यागोंग के होलीसन बहुत ही ज्यादा सीरियस हो जाता है, गंभीर फेस बनाते हुए मन ही मन में कह रहा होता है, चूजियन तू सिर्फ मेरे लिए इंतजार कर,
असली शो अब तो शुरू होने वाला है। सीन शिफ्ट हो जाता है, कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है। वो दोनों उस जगह से चले जाने के बाद हम योची होलीडेटर को देखते हैं। वो डेमोनिची को क्या होती है, ये मेरे लिए पहली बार है जो किसी मैन के साथ मैंने इतनी लंबे समय से बात किया है। मैं अभी भी इस तरह की चीजों को लेकर सही से फिट नहीं हूँ। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिची कह रहा होता है, अगर ऐसी बात है तो क्यों ना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लेने दो। डेमोनिची की ये बातों को सुनने के बाद हम योची होलीडेटर को देखते हैं। वो पहले तो चुप रहती है, फिर वो कह रही होती है, देख के ऐसा लग रहा था कि तुम यागवांग के होलीसॉन्ग के ऊपर गुस्सा थे। क्या ये मेरे कारण थी? क्या तुम जेलस थे? ये बातों को सुनने के बाद हम डेमोनिची को देखते हैं। वो योची होलीडेटर के माथे पे हाथ रखते हुए कह रहा होता है, वेल तुम्हें फेवर तो नहीं है, पर तुम पागल की तरह बात क्यों कर रही हो। ये बातों को सुनने के बाद हमें योची होलीडेटर को दिखाती है। वो पूरी तरीके से एम्बेरस हो जाती है। वो एम्बेरस होती है, अपनी कांपती आवाज में कह रही होती है, तुम कब मुझे एक्सेप्ट करोगे। तभी डेमोनिक्चू कह रहा होता है, जब तुम पूरी तरीके से डेवलप हो जाओगे तब उसी समय ये सब कुछ नेचुरली हो जाएगा। फिर उसके बाद ही हम डेमोनिक्चू को देखते हैं, उस जगह से जाने लगता है। जाते हुए कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, अभी बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, अभी मुझे जाना होगा। और वही बीच में होलीडेटर को दिखाती है। वो डेमोनिक्चू को कह रही होती है, अगले कुछ दिनों पे करने के लिए तुम्हारे पास कोई प्लान है। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक्चू कह रहा होता है, वेल जब करने के लिए कुछ नहीं है तो जरूर मैं कल्टीवेट करूंगा। सीन शिफ्ट हो जाता है, 20 दिनों के बाद का सीन दिखा होता है। भाई हम डेमोनिक्चू को देखते हैं, वो अपना कल्टीवेशन वगैरह सब कुछ खत्म करने के बाद अपने प्लेस से बाहर आ गया होता है। फिर उसके बाद ही वो मन में कह रहा होता है, मुझे कुछ स्पिरिचुअल क्रिस्टल की जरूरत पड़ने वाला है, क्या मैं तियानवान सिटी पे कुछ मॉन्स्टर को मारने के लिए जाऊं। पर तभी अचानक से हमें दिखा होता है कि डेमोनिक्चू के सामने एक लड़की आ जाती है। फिर वो डेमोनिक्चू को कह रही होती है, होलीसॉन 3 दिन पहले यानजन पीक मास्टर लौट आई है और आप क्लोज कल्टीवेशन पे थे, इसलिए मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया था। उस लड़की की ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक्चू मन में कह रहा होता है, ओ तो वेब मास्टर वापस आ गई है। उसके बाद उस लड़की को कह रहा होता है, अच्छा ठीक है मैं समझ गया। सीन शिफ्ट हो जाता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम डेमोनिक्चू को देखते हैं, वो ताइजू एम्बेसी क्लॉक टावर पर क्यूमिंग के लिए इंतजार कर रहा होता है। तभी अचानक से हमें दिखा होता है कि डेमोनिक्चू के पीछे क्यूमिंग आ जाती है और क्यूमिंग के प्रेजेंस को महसूस करने के बाद डेमोनिक्चू कह रहा होता है, ओ तो तुम आ गई, तुम्हें नहीं आना चाहिए था। ये बातों को सुनने के बाद क्यूमिंग कह रही होती है, मैं क्यों नहीं आऊंगी, क्या तुम्हें डर है कि मैं तुम्हें मार दूंगी। क्यूमिंग की ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक्चू क्यूमिंग की तरफ गौर से देखने लगता है। फिर वो मन में कह रहा होता है, वो अभी भी पहले जैसा ही बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है, पर देख के ऐसा लग रहा है कि उसकी मूड अभी भी बहुत ही ज्यादा डाउन है। फिर उसके बाद ही डेमोनिक्चू क्यूमिंग को कह रहा होता है, अगर तुम मेरे खिलाफ एक्शन लेती हो तो मैं बिल्कुल भी रेसिस्ट नहीं करूंगा। मुझे सिर्फ डर है कि तुम्हें अच्छी महसूस नहीं होगी, और अगर तुम्हें अच्छी महसूस नहीं होगी तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। डेमोनिक्चू की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद क्यूमिंग अपनी फेस को दूसरी तरफ घुमाते हुए कह रही होती है, क्या तुम्हें अच्छा महसूस नहीं होगा। उसके बाद वो मन में कह रही होती है, कितना रोमांटिक। पर तभी हम डेमोनिक्चू को देखते हैं, वो क्यूमिंग के हाथ को पकड़ने के बाद क्यूमिंग के करीब आते हुए कह रहा होता है, जरूर, अगर तुम्हें अच्छी महसूस नहीं होती है तो मैं अच्छे से कैसे रह सकता हूँ। उसके बाद ही वो क्यूमिंग को अपने बाहों में भर लेता है और वहीं पे मैं क्यूमिंग को दिखाती है। वो थोड़ी एम्बेरस हो जाती है, ब्लशिंग करते हुए कह रही होती है, तो तुम पूरे डिसाइबल। वहीं पर हम डेमोनिक्चू को देखते हैं, पता नहीं क्यूमिंग के किस किस जगह पे हाथ रखते हुए कह रहा होता है, मैंने तुम्हें बहुत ही ज्यादा मिस किया है। ओ अच्छा, तो इसे ही मिस करना कहते हैं, मतलब क्यूमिंग को मिस नहीं किया है, क्यूमिंग के उस जगह पे मिस किया। और वही डेमोनिक्चू के भाव पे हमें क्यूमिंग को दिखाती है। वो डेमोनिक्चू की ये बातों को सुनने के बाद ब्लास्टिंग करते हुए कह रही होती है, मैंने तुम्हें बिल्कुल भी मिस नहीं किया है। और तभी हम डेमोनिक्चू को देखते हैं, वो क्यूमिंग के गालों पे प्यार से हाथ रखते हुए क्यूमिंग की आंखों की तरफ देखते हुए कह रहा होता है, मेरे प्यारे मास्टर। और वहीं पे क्यूमिंग ब्लास्टिंग करते हुए कह रही होती है, तो तुम बुरे डिसेबल, तुम मेरे से चाहते क्या हो। और अचानक से हम डेमोनिक्चू को देखते हैं, वो क्यूमिंग को किस करने लगता है। उसके बाद वो क्यूमिंग को हग करके क्यूमिंग के इधर उधर टच करने लगता है। और वहीं पे क्यूमिंग अपनी कांपते हुए में कह रही होती है, बुरे डिसेबल तुम मुझे जाने दो। उसके बाद ही क्यूमिंग मन में कह रही होती है, ओह नो, मुझे डर है, मेरी पूरी जिंदगी भर मैं उसके हाथों से भाग नहीं पाऊंगी। तभी डेमोनिक्चू कह रहा होता है, हम दोनों इतने लंबे समय से एक साथ नहीं थे, तो क्यों ना आज तुम मुझे कुछ लेसन सिखा दो। फिर उसके बाद ही हम क्यूमिंग को देखते, वो डेमोनिक्चू को लेसन सिखाना शुरू कर दिया होता है। वो डेमोनिक्चू के ऊपर बैठ के किस करते हुए कर रही होती है। देख के ऐसा लग रहा होता है कि क्यूमिंग और रेसिस्ट नहीं कर रही है, वो पूरी तरीके से डेमोनिक्चू को एक्सेप्ट कर लिया है। पर तभी हमें एक बहुत ही बढ़िया सीन देखने को मिलता है। वही उन दोनों के ऊपर हमें मिस लो को दिखाती है, जो अपने सामने लाइव शो को देख रही होती है, कैंडी खाते हुए उन दोनों के परफॉर्मेंस को देख रही होती है। फिर वो मन में कह रही होती है, लिटिल चूजियन की स्किल बहुत ही बढ़िया है, वो सिर्फ कुछ ही शब्द के मदद से अपने मास्टर को पूरी तरीके से मना लिया। पर तभी अचानक से हमें मिस लो को दिखाती है, उसे कुछ रियलाइज होती है। फिर वो ब्लास्टिंग करते हुए मन में कह रही होती है, अरे रुक जाओ, ये मुझे पहले नोटिस क्यों नहीं हुआ। चूजियन के आसपास जितने सारे ओमेन हैं, वो सभी चूजियन से उम्र में बहुत ही ज्यादा बड़ी है, तो क्या ये हो सकती है कि मेरे पास अभी भी चांस है। अगर ऐसी बात है तो चूजियन के साथ मुझे क्या करना चाहिए। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दिखा आता है कि लंबा समय गुजर गया है, रात हो गया है। और वही रूम के अंदर हमें क्यूमिंग और डेमोनिक्चू को दिखाता है। वो दोनों कड़ी मेहनत करने के बाद पूरी तरीके से थक चुका होता है, अब रेस्ट कर रहा होता है। पर तभी अचानक से क्यूमिंग कह रही होती है,
बुरे डिसेबल तुम्हारे हाथ को मूव करो। पर हम डेमोनिक चू को देखते हैं वो मुड़ के क्यूमिंग को हक कर लिया होता है और ये देखने के बाद हमें क्यूमिंग को दिखाती है वो अपनी फेस को दूसरी तरफ घुमा लिया होता है। फिर वो धीमी शब्द में कह रही होती है तुम मुझे इतने अच्छी तरीके से ट्रीट इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम मेरी एडवांटेज लेना चाहते हो, है ना। डेमोनिक चू कह रहा होता है मैं तुम्हारी एडवांटेज कैसे ले सकता हूँ। उसके बाद वो क्यूमिंग के हाथ को पकड़ने के बाद क्यूमिंग के हाथों पे प्यार से किस करते हुए कह रहा होता है मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं तुम्हें रिपे करने के लिए इंतजार भी नहीं कर सकता। और डेमोनिक चू की इतने सारे प्यार भरी बातों को सुनने के बाद हमें क्यूमिंग को दिखाती है जो मनी मन में बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर वो उस जगह से उठते कह रही होती है बुद्धू कहेगी तुम्हारे जैसे बुरे डिसेबल का इफेक्शन मुझे नहीं चाहिए। पर तभी उन दोनों के ऊपर हमें मिस लो को दिखाती है। वो क्यूमिंग और डेमोनिक चू की ऐसा कुछ बातों को सुनने के बाद सामने के नजारा को देखने के बाद वो एक छोटी सी स्माइल करते हुए मनी मन में कह रही होती बुरा नहीं है, ये लिटिल मैन अपने सभी वुमेन को बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रीट करता है। चलो अब मुझे इस जगह से जाने की समय हो चुकी है। यार मिस लो ने बैठे बैठे उन दोनों के घंटों घंटों के सीन को देख लिया यार। सीन शिफ्ट हो जाता है कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम उन दोनों को देखते हैं जो कपड़े वगैरह पहन लिया होता है और वहीं पे डेमोनिक चू चाय सर्व करते हुए क्यूमिंग को कह रहा होता है तुम्हारी कल्टिवेशन बहुत ही ज्यादा इंप्रूव हो गई है पर अभी भी तुम्हें ग्रेट सेंडलम की 5th स्टेज पे ब्रेक थ्रू करने में बाकी है पर तुम तुम्हारी ब्रेक थ्रू को कंप्लीट करने से पहले बाहर आ गई। क्या ये हो सकता है कि तुम मुझे बहुत ही ज्यादा मिस कर रही थी और मुझसे मिलने के लिए आ गई। डेमोनिक चू की ये बातों को सुनने के बाद हमें क्यूमिंग को दिखाती है वो अपनी चाय पीते हुए कह रही होती है तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। मेरे पास एक मिशन है जिसके कारण मुझे होली ग्राउंड से बाहर जाने की जरूरत है। मैं विश्वास करती हूँ कि सेंट्रल स्टेट पे सिगरेट रिलम दाव सिगरेट टेक्निक ये सब कुछ को लेकर जो कुछ भी न्यूज है वो सब कुछ तुमने सुना होगा। लेजेंडरी 9 सिगरेट टेक्निक के बारे में सभी को पता चल गया है और सिर्फ यही कारण है जो तियानकॉन कॉन्टिनेंट पूरी तरीके से तैल का मच गया है। और सिर्फ ह्यूमन फोर्स ही नहीं उसके साथ ही साथ मॉन्स्टर फोर्स भी एक्शन लेने के लिए तैयार हो चुका है। क्यूमिंग की ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चू कह रहा होता है क्या ये हो सकता है कि दाव सिगरेट टेक्निक को पाने के लिए होली ग्राउंड भी पार्टिसिपेट करने वाला है। क्यूमिंग कह रही होती है हाँ एकदम सही कहा और इस दाव सिगरेट टेक्निक को पाने के लिए बहुत सारे सेंट किंगडम के कल्टिवेटर पार्टिसिपेट करने वाला है। वैसे अभी की सिचुएशन एकदम सही नहीं है। होली मास्टर की चोट तो अभी तक रिकवर भी नहीं हुई है। मॉन्स्टर फोर्स के सामने ह्यूमन फोर्स पूरी तरीके से डिसएडवांटेज में है। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चू कह रहा होता है तो इसका मतलब ये है कि मॉन्स्टर फोर्स भी क्यूहोंग माउंटेन पे जाने वाला है। उसके बाद वो मनी मन में कह रहा होता है मेरा कल्टिवेशन अभी सिर्फ दाव प्लेस रिलम पे है तो दाव सिगरेट टेक्निक को पाने के लिए ग्रेट सेंडिलम के कल्टिवेटर के साथ फाइट करना यानी मुझे सुसाइड करने के जैसा हो जाएगा। तभी डेमोनिक चू के सामने एक क्यूमिंग कह रही होती है वेल वो सभी दाव सिगरेट टेक्निक को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। वैसे एल्डर मो मुझे कह रही थी कि मिस लू एक हाफ एम्पेरियल के कल्टिवेटर है। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चू कह रहा होता है हाँ एकदम सही कहा मिस लू हाफ एम्पेरियल के कल्टिवेटर है पर हेबन ने उसे सरफास करके रख दिया है। डेमोनिक चू की ये बातों को सुनने के बाद क्यूमिंग कह रही होती है अगर मॉन्स्टर ताइजो होली ग्राउंड के ऊपर अटैक करता है तो क्या तुम मदद के लिए उसे कन्विंस कर सकते हो। फिर उसके बाद एक क्यूमिंग मनी मन में कह रही होती है मैं मदद के लिए किसी से पूछना नहीं चाहती पर ये सब कुछ ह्यूमन काइंड के सेफ्टी के लिए है। अगर एक हाफ एम्पेरियल के कल्टिवेटर हमें मदद करती है तो हम सभी के सामने जो क्राइसिस है वो सॉल्व हो सकती है। तभी डेमोनिक चू कह रहा होता है सिस्टर लो ने प्रॉमिस किया है अगर मुझे मदद की जरूरत पड़ता है तो सिस्टर लो मुझे जरूर मदद करेगी। ये बातों को सुनने के बाद क्यूमिंग कह रही होती है ओह सिस्टर लू देख के ऐसा लग रही है कि तुम्हारे पास बहुत सारे सिस्टर है। डेमोनिक चू कह रहा होता है अरे वो सभी तो सिर्फ मेरे सिस्टर ही है पर तुम सिर्फ इकलौता मेरे वुमेन हो। ये बातों को सुनने के बाद क्यूमिंग कह रही होती है सेमलेस इंसान। वैसे बुरे डिसेबल कोई हाफ एम्पेरियल के कल्टिवेटर कोई पीक सेंड लॉर्ड को सरपास कर सकता है। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चू कह रहा होता है वेल हाँ कहा जा सकता है। सिस्टर लो के कल्टिवेशन हाफ एम्पेरियल के है तो उसके नीचे जितने सारे एलियन के कल्टिवेटर है उस सभी को वो हरा सकती है। डेमोनिक चू की ये बातों को सुनने के बाद क्यूमिंग कह रही होती है क्या तुमने ये सब कुछ सिचुएशन के बारे में पहले से ही सोच के रखा था। डेमोनिक चू कह रहा होता है मैं पहले से ही उम्मीद किया था कि मॉन्स्टर कभी भी हम सभी के ऊपर अटैक कर सकता है और अब जब हमारे पास सिस्टर लू के जैसे स्ट्रॉन्ग बैकअप है तो क्यों ना मॉन्स्टर इसके कुछ पावरफुल मॉन्स्टर को मार देते। डेमोनिक चू की ये बातों को सुनने के बाद हमें क्यूमिंग को दिखाती है वो खुश हो जाती है। फिर वो डेमोनिक चू के गालों को पकड़ते हुए स्माइल करते हुए कह रही होती है बुरे डिसेबल मुझे बताओ तुम किस तरह के रुतलेस प्लान बना रहे हो। क्यूमिंग की ये बातों को सुनने के बाद हमें डेमोनिक चू को दिखाता है वो क्यूमिंग के कान में आके धीमे से में कह रहा होता है अच्छा ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ। उसके बाद ही डेमोनिक चू अपने प्लान के बारे में सब कुछ डिटेल्स में बताने लगता है। सीन शिफ्ट हो जाता है हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखा होता है। क्यूमिंग डेमोनिक चू के सारे प्लान को सुनने के बाद कह रही होती है तो हमें सिर्फ दाव सिगरेट टेक्निक को कुछ भी करके हासिल करने की जरूरत है। डेमोनिक चू कह रहा होता है एकदम सही का और अगर हम सही सिचुएशन का फायदा उठा के दाव सिगरेट टेक्निक को हासिल ना भी कर पाते हैं तो फिर भी मेरे पास एक दूसरा ऑप्शन है और दूसरा ऑप्शन ये है कि ईस्ट के वो यंग फैमिली को रातों रात जिस मिस्ट्रियस मैन ने पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था वो इंसान कोई और नहीं ताइजो होलिसोन है। और ये न्यूज़ को जानने के बाद मॉन्स्टर रेस चुप नहीं रहेगा और एक्शन लेना शुरू कर देगा और सिर्फ इस तरह से ही हम मॉन्स्टर रेस को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं और सिर्फ इस तरह से ही हम दाव सिगरेट टेक्निक को हासिल कर सकते हैं। ये बातों को सुनने के बाद हमें क्यूमिंग को दिखाती है वो थोड़ी गुस्सा हो जाती है। फिर वो डेमोनिक चू को कह रही होती है नहीं तुम इस तरह से सभी का दुश्मन बन जाओगे। डेमोनिक चू कह रहा होता है अगर हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता है तब उस समय हम इस न्यूज़ को यूज करेंगे पर अभी के लिए मेरे पास और एक आइडिया है तो ज़्यादा चिंता मत करो।
फिर उसके बाद ही अचानक से हम डेमोनिक चू को देखते हैं वो क्यूमिंग के पास आके बैठ जाता है। फिर वो कह रहा होता है इस बार बाहर का सिचुएशन बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, तो इसलिए अगर तुम कोई भी डेंजरस सिचुएशन में आ जाती हो खुद को सेफ रखने के लिए मैं तुम्हें एक जी सिगरेट टेक्निक सिखाने वाला हूं। डेमोनिक चू की ये बातों को सुनने के बाद क्यूमिंग कह रही होती है क्या तुम सच में जी सिगरेट टेक्निक को मुझे शेयर करना चाहते हो? क्यूमिंग की ये बातों को सुनने के बाद हम डेमोनिक चू को देखते हैं वो क्यूमिंग के गालों पे प्यार से किस करते हुए कह रहा होता है तुम मेरे बिलो वुमेन हो तो जरूर मैं तुम्हें सिखाऊंगा। फिर उसके बाद ही डेमोनिक चू जी सिगरेट टेक्निक के बारे में क्यूमिंग को बताने लगता है। जी सिगरेट टेक्निक एक स्पेशल टेक्निक है और मेरा कल्टिवेशन अभी बहुत ही ज्यादा लो है, तो यहाँ पे मैं तुम्हें क्लियरली नहीं बता सकता और इस टेक्निक को अच्छी तरीके से लर्न करने के लिए तुम्हें मेरे दाव प्लेस पे एंटर करने की जरूरत है। फिर उसके बाद ही इस टेक्निक को मैं तुम्हें अच्छी तरीके से सिखा सकता हूँ। डेमोनिक चू की इतने सारे बातों को सुनने के बाद हमें क्यूमिंग को दिखाती है वो सिर्फ हाँ करते हुए अपने सिर को हिलाती है। सीन शिफ्ट हो जाता है चूजियन के दाव प्लेस को दिखाता है और उसी जगह पे हम देखते हैं कि क्यूमिंग के सोल एंटर कर गई होती है और उसके सामने डेमोनिक चू खड़ा रहता है। फिर उसके बाद ही डेमोनिक चू क्यूमिंग को कह रहा होता है तो अब हम शुरू करें। ये बातों को सुनने के बाद क्यूमिंग कह रही होती है हाँ जरूर। सीन शिफ्ट हो जाता है 1 घंटे के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम डेमोनिक चू को देखते हैं वो क्यूमिंग को जी सिगरेट टेक्निक सिखा रहा होता है और वही दूसरी तरफ हमें क्यूमिंग को दिखाती है वो जी सिगरेट टेक्निक को लर्न कर रही होती है। तभी डेमोनिक चू कह रहा होता है तुम्हें हड़बड़ी करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम धीरे धीरे कल्टिवेट करो। ये बातों को सुनने के बाद क्यूमिंग कह रही होती है वेल अच्छा ठीक है, वैसे ये जी सिगरेट टेक्निक हाफ है पर इसकी इफेक्ट बहुत ही बढ़िया है। हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम उन दोनों को देखते हैं जो कल्टिवेट करना खत्म कर लिया होता है। भाई क्यूमिंग कह रही होती है चलो अब बहुत ज़्यादा लेट हो गई है अभी हमें जाना चाहिए। ये बातों को सुनने के बाद अचानक से पीछे रहे हुए डेमोनिक चू को दिखाता है वो क्यूमिंग को हाथ को पकड़ते हुए कह रहा हो तुम इस जगह के सिनारी के बारे में क्या सोचती हो? ये बातों को सुनने के बाद क्यूमिंग कह रही होती है बुरा नहीं है, क्यों क्या हुआ है? क्यूमिंग की ये बातों को सुनने के बाद हमें डेमोनिक चू को दिखाता है वो अचानक से क्यूमिंग को पकड़ने के बाद अपने तरफ खींच लिया होता है। क्यूमिंग के कमर पे हाथ रखते हुए कह रहा होता है अगर ये सिनारी इतना ज्यादा ब्यूटीफुल है तो क्यों ना इस ब्यूटी का फायदा उठाते हैं। ये बातों को सुनने के बाद क्यूमिंग कह रही होती है क्या तुम्हारे दिमाग में सिर्फ यही चलता रहता है बुरे डिसाइपल दूर हो जाओ मेरे से। पर अचानक से हम डेमोनिक चू को देखते हैं वो क्यूमिंग को पकड़ने के बाद जमीन पे लेटा दिया होता है और वो क्यूमिंग के ऊपर आ जाता है और सामने के नजारा को देखने के बाद क्यूमिंग कह रही होती है बुलेटी से तुम मुझे जाने दो, तुम ऐसा क्यों करते हो? पर डेमोनिक चू क्यूमिंग को जाने नहीं देता है और अपना काम शुरू कर दिया होता है। सीन शिफ्ट हो जाता है हमें 2 घंटों के बाद का सीन दिखाता है। वही पे हम डेमोनिक चू और क्यूमिंग को देखते हैं वो दोनों ही अपने काम खत्म करने के बाद बहुत ही ज्यादा थक गया होता है। क्यूमिंग जोर जोर से हंप रही होती है मनी मन में कह रही होती है 100 सालों की हेवन और अर्थ की रूल मैं सिर्फ 2 घंटों में समझ गई। तभी साइड पर हमें डेमोनिक चू को दिखाता है क्यूमिंग इतनी जोर जोर से हंप रही होती है। ये देखने के बाद कह रहा होता है तुम ये बातों को सुनने के बाद क्यूमिंग कह रही होती है वेल मैं फिर से ब्रेक थ्रू करने वाली हूँ। फिर उसके बाद ही क्यूमिंग डेमोनिक चू के दाव प्ले से जाते हुए कह रही होती है मैं भी ट्रायल के लिए तैयार होने जा रही हूँ और आगे का जो कुछ भी चीजें हैं वो सब कुछ हम बाद में बात करेंगे। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चू थोड़ा शॉक होते हुए मनी मन में कह रहा होता है मेरे दाव प्लेस पे डुअल कल्टिवेट करने से इतना पावरफुल इफेक्ट है। सीन शिफ्ट हो जाता है 3 दिनों के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम एक सिटी को देखते हैं और वही सिटी के ऊपर एक फ्लाइंग बोट उड़ के जा रहा होता है और सामने के नजारा को देखने के बाद वही सिटी के अंदर जितने सारे लोग थे वो सभी अपने अपना बातें कर रहा होता है। भाई एक बंदा कह रहा होता है अरे ये फ्लाइंग बोट तो ताइजो होली ग्राउंड का है। ये बातों को सुनने के बाद एक दूसरा बंदा कह रहा होता है ऐसा क्या हो गया कि इंपॉर्टेंट फिगर यहाँ पे आ रहा है। ये बातों को सुनने के बाद वो पहला वाला बंदा कह रहा होता है क्या तूने नहीं सुना कि हावंग माउंटेन पे एक सीरियलम ओपन हुआ है और वही सीरियलम के अंदर एक जी सीरियल टेक्निक है। ये बातों को सुनने के बाद वो दूसरा वाला बंदा कह रहा होता है अच्छा तो सिर्फ यही कारण है जो ताइजो होली ग्राउंड पर्सनली एक्शन ले रहा है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है हमें एक प्लेस को दिखाता है और वही पे हमें डेमोनिक चू को देखते हुए एक जगह पे खड़ा रहता है पर अचानक से उसके सामने बहुत सारे लोगों का इकट्ठा होता है और डेमोनिक चू को ग्रीट करते हुए कह रहा होता है अरे ये तो होलीसन है, होलीसन आप कैसे है? होलीसन से मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। और भाई पे डेमोनिक चू कह रहा होता है आप सभी बहुत ही लंबा रास्ता तय करके यहाँ तक आए तो प्लीज अंदर आइए और रेस्ट कीजिए। पर तभी अचानक से हम तियानजन पिक मास्टर को देखते हैं और ये वही तियानजन पिक मास्टर है जो क्यूमिंग के साथ बहुत ही बड़ी दुश्मनी है। वो डेमोनिक चू के कंधे पे हाथ रखते हुए कह रही होती है होलीसन बहुत ही लंबे समय हो गया कि हम एक दूसरे से मिले हैं, तुम्हारा कल्टिवेशन बहुत ही ज्यादा इंप्रूव हुआ है, तुम सच में ताइजो होली ग्राउंड का फ्राइड हो। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चू हंसते हुए कह रहा होता है तियानजन पिक मास्टर आप मुझे कुछ ज्यादा ही टाइप कर रहे हैं। पर तभी अचानक से डेमोनिक चू का नजर दूसरी तरफ जाता है और वही दूसरी तरफ हमें दिखा था कि तियानजन पिक मास्टर के डिसाइपल याफेन रहता है और याफेन को देखने के बाद डेमोनिक चू कह रहा होता है ब्रदर या बहुत ही लंबे समय हो चुका है हम एक दूसरे से मिले हैं। ये बातों को सुनने के बाद याफेन कह रहा होता है होलीसन आप मुझे याफेन करके बुलाना, ये बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल लगता है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है दूसरी तरफ क्यूमिंग को दिखाती है वो तियानजन पिक मास्टर के पीछे आते हुए कह रही होती है लूजिया ये तुम्हारे लिए बेहतर रहेगी कि तुम मेरे डिसाइपल से दूर रहना। क्यूमिंग की ये बातों को सुनने के बाद तियानजन पिक मास्टर लिजुआ कह रही होती है क्यूमिंग तुम्हारी कल्टिवेशन बहुत ज्यादा इंप्रूव हुई है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे थ्रेट दे सकती हो, मैं जो चाहूँ वही कर सकती हूँ पर तुम कुछ भी नहीं कर सकती हो। मैं तुम्हें जलाने के लिए रात पे तुम्हारे डिसाइपल से मिलने के लिए जाऊंगी पर तुम कुछ नहीं कर पाओगी। ये बातों को सुनने के बाद हमें क्यूमिंग को दिखाती है वो थोड़ी गुस्सा हो जाती है दांत पीसते कह रही होती है सेमलेस हो मैं। तियानजन पिक मास्टर लिजुआ कह रही होती है जब तुम एक ट्रेजर के लिए मेरी फादर को मार दिया था तब उस समय क्या तुम्हारे पास कोई शर्म थी?
तियानजॉन पिकमास्टर लीजुआ की ये बातों को सुनने के बाद क्यूमिंग कैरी होती है। सिर्फ उस ट्रेजर के कारण तुम्हारी फादर को डेमन ने प्रोसेस किया था और तुम्हारी फादर ने कहा था कि उसे मार देने के लिए, नहीं तो डेमन ने तुम्हारी फादर को पूरी तरीके से प्रोसेस कर लेता। क्यूमिंग की ये बातों को सुनने के बाद लीजुआ कैरी होती है। ये एक्सक्यूज फिर से इतनी लंबे साल गुजार चुकी है, क्या तुम और कोई दूसरी बहाना ढूंढ नहीं सकती हो? पर तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि क्यूमिंग के सामने वही बांसुरी वाला आ गया होता है। यानी वही बंदा अगर कोई काफी करता है तो वो बांसुरी बजा के एनर्जी देता है। वो अपने पास एक फ्रूट को निकाल लिया होता है और वही फ्रूट को क्यूमिंग को देते हुए कह रहा होता है, सिस्टर मिंगदाई, मुझे एक ब्यूटी प्रोसेसिंग फ्रूट मिला है, मैं तुम्हें ये गिफ्ट के तौर पे दे रहा हूँ। और उस बांसुरी वाले बंदे की ये बातों को सुनने के बाद हमें क्यूमिंग को दिखाती है। वो अपने साइड पे रहे डेमोनिचू की तरफ एक बार देख, फिर उसके बाद ही वो उस बांसुरी वाले बंदे को कह रही होती है, ये फ्रूट बहुत ज्यादा प्रीसियस है तो मैं इस गिफ्ट को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। और क्यूमिंग की ये बातों को सुनने के बाद वो बंदा कह रहा होता है, ओ हाँ, सिस्टर मिंगदाई की ब्यूटी तो अनराइवल है, सिस्टर मिंगदाई को इस तरह के फ्रूट की जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, हम सिगरेट रिलम के बारे में बात करते हैं। ये बातों को सुनने के बाद क्यूमिंग कह रही होती है, अच्छा ठीक है। फिर उसके बाद ही वो अपने साइड पे रहे डेमोनिचू को बुलाते हुए कह रही होती है, पूरी डिसेबल जल्दी से मेन हॉल पे चलो। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिचू याफिन को अलविदा करते हुए कह रहा होता है, ब्रदर ये अभी मुझे जाना होगा तो हम बाद में मिलते हैं। सीन शिफ्ट हो जाता है, हम डेमोनिचू और क्यूमिंग को देखते हैं, वो दोनों मेन हॉल के सामने आ गया होता है। वहीं पे क्यूमिंग कह रही होती है, सभी होली ग्राउंड के इलाइट डिसाइपल किया हुआ माउंटेन पे इकट्ठा होने वाला है, तो तुम सावधान रहना और दूसरे के ट्रैप पे बिल्कुल भी मत गिरना। क्यूमिंग की ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिचू एक छोटा सा स्माइल करते हुए कह रहा होता है, मुझे तो लग रहा है कि तुम कुछ ज्यादा ही चिंता कर रही हो। और डेमोनिचू की ये बातों को सुनने के बाद हमें क्यूमिंग को दिखाती है, वो अपने फेस को दूसरी तरह घुमा लिया होता है। फिर वो कह रही होती है, सेमलेस इंसान, तुम्हें लेके कौन चिंता कर रही है। तभी हम डेमोनिचू को देखते हैं, वो उस जगह से जाने लगता है, पर वो अचानक से क्यूमिंग के बूटी पे थोड़ा सा पिंच कर देता है। फिर वो कह रहा होता है, अच्छा ठीक है मैं समझ गया, मैं कियोंग माउंटेन पे एक्स्ट्रा केयरफुल रहूंगा। वैसे गाइस आप लोगों ने नोटिस किया है कि पिछले कुछ एपिसोड पे हमें डेमोनिचू के साथ रहे वो गोल्डन क्रो, वो चिकन देखने को नहीं मिल रहा है, वो कहाँ पे गया है। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें किया हुआ माउंटेन को दिखाता है और उस माउंटेन पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हुआ रहता है। उसके साथ ही साथ हमें दिखाता है कि मॉन्स्टर भी आया होता है। तब एक मॉन्स्टर कह रहा होता है, दाओ सीक्रेट टेक्निक हमारे मॉन्स्टर डेज का होने वाला है। ये बातों को सुनने के एक बंदा चिल्लाते हुए कह रहा होता है, मॉन्स्टर डेज ज्यादा एरोगेंट बिल्कुल भी मत बनना, हम सभी ह्यूमन वो दाओ सीक्रेट टेक्निक को कभी भी मॉन्स्टर के हाथों पे नहीं देने वाला हूँ। तभी हमें दिखा आता है कि वही भीड़ के बीच में डेमोनिचू, होलीडेटर और ब्रदर या रहता है। फिर उसके बाद ही अचानक से हम डेमोनिचू को देखते हैं, वो अपने पास रहे दाओ सीक्रेट टेक्निक से रिलेटेड जेट मिनट को निकाल लिया होता है। फिर वो मन में कह रहा होता है, मैं सीक्रेट रिलम के जितना तक करीब जा रहा हूँ, मेरे हाथ पे रहे जो जेट प्लेट है उसका पैटर्न चेंज होते जा रहा है। क्या ये हो सकता है कि ये जेट प्लेट मुझे सीक्रेट रिलम पे एंटर करने के लिए गाइड कर रहा है? और ये सब कुछ रियलाइज होते ही हमें डेमोनिचू को दिखाता है, वो अचानक से खुश हो जाता है, वो स्माइल करते हुए मन में कह रहा होता है, यहाँ पे जितने सारे प्लेयर है वो सभी गेम खेल रहे हैं पर मैं यहाँ पे चीटिंग कर रहा हूँ, कितना तो इंटरेस्टिंग है। किक। पर तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि उस सभी के सामने एक स्टोन टेबलेट रहता है, वो ग्लो होने लगता है और ग्लो होते ही एक पोर्टल के जैसा कुछ ओपन हो जाता है। और सामने की नजारा को देखने के बाद डेमोनिचू मन में कह रहा होता है, ओ तो सीक्रेट रिलम अब ओपन हो रहा है। पर तभी हमें दूसरी तरफ एक मॉन्स्टर गर्ल को दिखाती है, वाह क्या सेक्सी है, कैट वुमेन या फिर टाइगर वुमेन है। वो आगे आते हुए कह रही होती है, चलो मुझे ट्राई करने दो। उसके बाद वो उस पोर्टल के ऊपर जोर से अटैक करती है, पर हमें दिखा आता है कि वो अटैक उस मॉन्स्टर गर्ल की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाती है और वही कारण वो मॉन्स्टर गर्ल दूर जाके गिरती है। और सामने की नजारा को देखने के बाद वहीं पे जितने सारे मॉन्स्टर थे, जितने सारे लोग थे, वो सभी शॉक हो जाता है। भाई एक बंदा कह रहा होता है, अरे ये तो ग्रेट सेंटिलम का कल्टीवेटर है, वो एंटर क्यों नहीं कर पा रही है। भाई एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, एक ग्रेट सेंटिलम का कल्टीवेटर भी सीडलम पे एंटर नहीं कर पा रहा है। पर तभी अचानक से हम डेमोनिचू को देखते हैं, वो आगे आते हुए और सभी के डाउट को क्लियर करते हुए कह रहा होता है, जिसका कल्टीवेशन ग्रेट सेंटिलम या फिर उससे भी हाई है, वो सभी दाव से ऑपरेशन के कारण सीरियलम पे एंटर नहीं कर सकता है। सिर्फ जिसका कल्टीवेशन लेजर सेंट या फिर उससे कम है, वो सभी सीरियलम के अंदर एंटर कर सकता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम लोगों को अगर ये बेसिक चीज नहीं पता है तो सीरियलम के अंदर एंटर करके तुम लोग क्या करोगे। फिर उसके बाद ही हम डेमोनिचू को देखते हैं, वो होलीडेटर और ब्रदर या को लेकर सीरियलम के अंदर एंटर कर जाता है और सीरियलम के अंदर एंटर करने के बाद ही हमें दिखाता है कि उस सभी के सामने बहुत सारे पापेट आ गया होता है। और तभी अचानक से हम क्यूमिंग को देखते हैं, वो टेलीपैथी के वहां से डेमोनिचू को कह रही होती है, बुरी डिसेबल तुम्हारे पास जो जेट प्लेट है वो मॉन्स्टर के सामने एक्सपोज मत करना, अगर वो सभी एक साथ मिलकर तुम्हारे ऊपर एक्शन लेता है तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगी। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिचू रिप्लाई करते हुए टेलीपैथी के वहां से कह रहा होता है, हाँ मुझे पता है, मेरे पास एक जिंग सीरेट टेक्निक है और इस टेक्निक की वजह से मेरा स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, मुझे कोई पकड़ नहीं पाएगा, तो चिंता मत करो। ओ हाँ, ये जगह बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, तो जितने सारे डिसेबल इस जगह पे एंटर करने के बारे में सोच रहे हैं उस सभी को मना कर दो। क्यूमिंग कह रही होती है, तुम्हें मुझे याद करवा देने की जरूरत नहीं है, मैं वो सभी डिसेबल को बता दूंगी कि ये सीरियलम कितना ज्यादा डेंजरस है, अगर वो सभी फिर भी एंटर करना चाहता है तो खुद की जिंदगी का रिस्क लेकर एंटर करेगा। सीन शिफ्ट हो जाता है, सीरियलम के अंदर का सीन दिखाता है, भाई जितने सारे मॉन्स्टर थे, सामने जितने सारा पपेट रहता है उस सबके साथ फाइट करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है और वही दूसरी तरफ में सभी पपेट को दिखाता है, वो सभी
भी फाइट करने के लिए तैयार हो गया होता है। और तभी अचानक से हमें दिखा जाता है कि वो सभी पपेट में से एक बॉस मॉन्स्टर बाहर आता है और एक ही बार में भाई जितने सारे मॉन्स्टर थे वो सभी मॉन्स्टर को मार देता है। फिर उसके बाद कुछ ही सेकंड के अंदर हमें दिखा था कि भाई जितने सारे बाकी के पपेट थे वो सभी भी फाइट करने के लिए एक्टिवेट हो जाता है। और सामने के नजारा को देखने के बाद भाई जितने सारे लोग थे वो सभी शॉक हो जाता है। भाई एक बंदा कह रहा होता है हमने बहुत ही बड़ा गलती कर दी है, हमें सीरियल विलन के अंदर एंटर नहीं करना चाहिए था। और वही दूसरी तरफ हमें डेमोनिक और होली डॉटर को दिखाती है, वो दोनों सामने के नजर को देख रहा होता है। तभी होली डॉटर कह रही होती है होलिसन अब हमें आगे क्या करना चाहिए। डेमोनिक कह रहा होता है क्या करना है, जरूर हम हेड ऑन फाइट करेंगे। पर तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि उन दोनों के पीछे यागोंग का होलिसन आ गया होता है। फिर वो होली डॉटर को कह रहा होता है मिस फेंगिया आपको हम सभी के साथ ज्वाइन कर लेना चाहिए, हम सभी के साथ बहुत सारे लोग हैं पर ताइजो होलिसन अकेला है, वो कुछ नहीं कर सकता है। और यागोंग होलिसन की ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक मन ही मन में कह रहा होता है ओ तो भोंसरी वाला यहाँ पे आ गया है। पर तभी अचानक से हम होली डॉटर को देखते हैं, वो डेमोनिक के हाथ को पकड़ लिया होता है। फिर वो यागोंग के होलिसन को कह रही होती है यागोंग होलिसन आपकी ऑफर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और मैंने ऑलरेडी चूज कर लिया है कि मैं ताइजो होलिसन के साथ रहूंगी और मेरी डिसीजन को मैं इतने आसानी के साथ नहीं बदलूंगी। और होली डॉटर की ये बातों को सुनने के बाद हमें यागोंग के होलिसन को दिखाता है, उसका फेस फिर से पीला पड़ जाता है, कहने के लिए कुछ भी शब्द नहीं है। ये बंदा जानबूझ के बार बार खुद को इम्प्रेस करने के लिए क्यों आता है यार। पर तभी उस सभी के साइड पर हमें एक मॉन्स्टर को दिखाता है, वो सामने की नजर को देखने के बाद गहरा होता है ये सभी ह्यूमन अभी भी इस समय रोमांस करने के बारे में सोच रहा है। ह्यूमन ये कैसा है कि हम एक साथ काम करते हैं और वो सभी पपेट को हरा के इस ट्रायल को कंप्लीट करते हैं। उस मॉन्स्टर की ये बातों को सुनने के बाद हमें डेमोनिक को दिखा होता है, वो सामने जितने सारे पपेट रहता है उस सभी के साथ फाइट करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। फिर वो कह रहा होता है अच्छा ठीक है यही सिर्फ एक ऑप्शन है, चलो चलते हैं फाइट करते हैं। उसके बाद हम डेमोनिक को देखते हैं, वो अपने धर्मा बॉडी के वहां से सामने जितने सारे पपेट रहता है उसके साथ ही साथ बॉस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है और एक ही पांच के वहां से वही जितना सारा पपेट था उसके साथ ही साथ बॉस मॉन्स्टर वो सभी टूट के बिखर जाता है, पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है। और बाकी के जितना सारा बचा हुआ पपेट रहता है डेमोनिक और होली डॉटर एक साथ मिलकर वो सभी बचा हुआ पपेट को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। सीन शिफ्ट हो जाता है, सीरियल के बाहर का सीन दिखाता है और वही बाहर हमें क्यूमिंग और योची होली मदर को दिखाती है, वो दोनों मिलकर मैजिकल आइडिया के वहां से सीरियल के अंदर जो कुछ भी हो रहा होता है वो सब कुछ देख रही होती है। तभी होली मदर कह रही होती है यानसन पिक मास्टर देखो कैसे होलीसन और होली डॉटर एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। होलीसन के प्रीमिजियल स्कैड कॉन्सिक्वेंस और होली डॉटर के कॉन्जेंटियल दाओ कॉन्सिक्वेंस एकदम परफेक्ट मैच है। होली मदर की ये बातों को सुनने के बाद हमें क्यूमिंग को दिखाती है, वो एक छोटी सी स्माइल करते हुए मनी मन में कह रही होती है उसे इतना सारा पावर इसलिए मिला है क्योंकि मैंने उसे बहुत ही अच्छी तरीके से सिखाई है। हाँ मिस्टर जायंट एनिमी और मिस्टर जायंट एनिमी के ऑडियंस को बहुत ही अच्छी तरीके से पता है कि डेमोनिक को किस तरह का लेसन मिला है, किस तरह का लेसन उसने लर्न। सीन शिफ्ट हो जाता है, सीरियल के अंदर का सीन दिखाता है। भाई हम डेमोनिक को देखते वो होली डॉटर को कह रहा होता है फेंगिया तुम अभी कैसी हो, क्या तुम अभी फाइट कर सकती हो। होली डॉटर कह रही होती है हाँ मैं अभी भी फाइट कर सकती हूँ, तुम तुम्हारी फाइट पे फोकस करो और बाकी के जितने सारे डिसाइपल है उस सभी को मैं प्रोटेक्ट करती हूँ। डेमोनिक उस जगह से जाते हुए कह रहा होता है अच्छा ठीक है पर याद रखना तुम तुम्हारी स्ट्रेंथ को बचा के रखना ताकि मॉन्स्टर हमारी पीठ पीछे अटैक ना कर पाए। तो चलो अब किल करने का समय आ चुका है। और तभी हमें दूसरी तरफ सभी डिसाइपल को दिखाता है जो डेमोनिक की बातों को सुनने के बाद बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। मनी मन में कह रहा था कि क्या सिर्फ हमें सेफ रखने के लिए होलिसन चोट रहने के बाद भी फिर भी फाइट कर रहा है। मैं पहले बहुत ही ज्यादा डिससेटिस्फाइड था कि होली डॉटर होलिसन को क्यों हासिल करना चाहती है, अब मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है, मैं सच में बहुत ही ज्यादा नैरो माइंडेड हूँ। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें सीरियल के बाहर का सीन दिखाता है। भाई हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो मैजिकल आइडिया के वहां से सीरियल के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ देख रहा होता है। तभी एक बंदा कह रहा होता है होलिसन को ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था, वो अपने स्ट्रेंथ को बर्बाद कर रहा है। ये बातों को सुनने के बाद एक दूसरा बंदा कह रहा होता है चिंता मत कर ताइजो होलिसन ऐसा ही है, ब्रेव और बोल्ड। तभी हमें दूसरी तरफ सभी मॉन्स्टर के बीच में रहे लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस को दिखाती है, वो भी सामने के नजारे को देखने के बाद मन में कह रही होती है यहाँ पे कुछ गलत है, चूजन एक कनिंग पर्सन है, ये इम्पॉसिबल है कि वो अपने खुद को सेक्रीफाइस करके लोगों को बचाएगा। वो ये सब कुछ कर रहा है क्योंकि जरूर एक रीजन है, पर वो रीजन क्या है। सीन शिफ्ट हो जाता है, सीरियल के अंदर का सीन दिखाता है। भाई हम डेमोनिक को देखते हैं वो अनगिनत पपेट के साथ फाइट कर रहा होता है और वो फाइट करते करते इतने सारे पपेट को डिस्ट्रॉय कर दिया होता है कि पपेट का पहाड़ बन गया होता है। और वो सभी पपेट को डिस्ट्रॉय करने के बाद डेमोनिक अपने सभी डिसेबल को कह रहा होता है इस ट्रायल को हमने कंप्लीट कर लिया है, हमें नेक्स्ट ट्रायल पे जाना है। उसके बाद वो अपने सभी डिसेबल को लेके नेक्स्ट ट्रायल पे पार्टिसिपेट करने के लिए जाने लगता है। तभी डेमोनिक मन में कह रहा होता है मेरे हाथ पे अभी भी इंजरी है तो चलो जी सीरियल टेक्निक को यूज करके खुद को रिकवर कर लेते हैं। पर तभी अचानक से हमें एक लड़की को दिखाती है, वो डेमोनिक के पीछे आ जाती है। फिर वो ब्लशिंग करते हुए कह रही होती है होलिसन आपकी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आप मदद नहीं करते तो शायद इस बैटल पे मेरी मौत हो जाती, अब से मेरी जिंदगी आपके लिए है। उस लड़की की ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक कह रहा होता है नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम सभी एक ही सेट से हैं और मुझे जो करना चाहिए मैं वही कर रहा हूँ। तभी हमें दूसरी तरफ सभी मॉन्स्टर को दिखाता है, वो सभी अभी भी वो सभी पपेट के साथ फाइट कर रहा होता है। तभी अचानक से एक मॉन्स्टर डेमोनिक की तरफ देखते हुए मन में कह रहा होता है अगर मैं सही से याद करूँ तो चूजियन के पास प्रीमिजियल स्कैड कॉन्सिक्वेंस है ना, तो अगर मैं उसके स्कैड कॉन्सिक्वेंस के फ्लेश को कंज्यूम करता हूँ तो मेरा इंजरी बहुत जल्दी से रिकवर हो जाएगा। फिर उसके बाद हम उस मॉन्स्टर को देखते हुए चूजियन के पास आते हुए कह रहा होता है चूजियन अभी मुझे बहुत ज्यादा चोट लगा है तो तेरे फ्लेश को मुझे कंज्यूम करने दे ताकि मैं हिल हो सकूं, और हाँ ये तेरे लिए हॉनर की बात है तो रिफ्यूज मत करना ठीक है।
उस मॉन्स्टर की ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक कह रहा होता है, क्या तू श्योर है कि इस समय तू मेरे खिलाफ एक्शन लेना चाहता है? वो मॉन्स्टर कह रहा होता है, हे बातें बहुत हुआ, चल फाइट करते हैं। और वही दूसरी तरफ हमें होली डॉटर को दिखाती है, वो चूजियन के ऊपर चिंता करते हुए कह रही होती है, चूजियन संभल के। फिर उसके बाद हम डेमोनिक को देखते हैं, वो फाइट करने के लिए जिंक सीक्रेट टेक्निक को यूज करता है और उस टेक्निक को यूज करने के बाद उसका स्पीड बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। और डेमोनिक के ये स्पीड को देखने के बाद हमें उस मॉन्स्टर को दिखाता है, वो शौक होते हैं मन ही मन में कह रहे थे कि क्या वो इतना तो फास्ट कैसे हो सकता है। और तभी अचानक से हम डेमोनिक को देखते हैं, वो उस मॉन्स्टर के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल पांच मारता है और पांच का पावर इतना ज्यादा रहता है कि आसपास की जमीन टूट के बिखर जाता है। उस जगह से जब धूल हटता है हमें दिखा आता है कि डेमोनिक के पैरों के नीचे वो मॉन्स्टर रहता है। वही पे डेमोनिक कह रहा होता है, तू इतना ज्यादा कमजोर है और तू कह रहा है कि तू मेरे फ्लेश को कंज्यूम करना चाहता है। डेमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद वो मॉन्स्टर कह रहा होता है, चूजियन मुझे जाने दे, नहीं तो इसका परिणाम बहुत ज्यादा बुरा होने वाला है। पर अचानक से हम डेमोनिक को देखते हैं, उस मॉन्स्टर के पीठ पे जोर से किक मारता है और उसी कारण उस मॉन्स्टर के गांड से खून निकल जाता है नहीं, मुंह से खून निकल जाता है। और सामने के नजारा को देखने के बाद आसपास जितने सारे डिसाइपल थे वो सभी डेमोनिक का तारीफ करते हुए कह रहा होता है, ताइजो ओरिसन से जैसे मिलता, ताइजो ओरिसन ऑलमाइटी। फिर उसके बाद हम डेमोनिक को देखते हैं, भाई जितने सारे डिसाइपल थे वो सभी को कह रहा होता है, अच्छा ठीक है चलो चलते हैं। वो सभी मॉन्स्टर के बाद ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। सीन शिफ्ट हो जाता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है, भाई हम डेमोनिक को देखते हैं, वो अपने सभी डिसेबल को लेकर आगे बढ़ रहा होता है। पर तभी अचानक से उसे कुछ महसूस होता है। फिर उसके बाद ही हमें दिखा आता है कि उस सभी के सामने कुछ बैटल अरीना अपेयर हो जाता है। और सामने के नजारा को देखने के बाद डेमोनिक मन ही मन में कह रहा होता है, मेरे पास जो जेट प्लेट है और वही जेट प्लेट पे जो कुछ भी इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से हम सभी के सामने जो ब्रिज है, उस ब्रिज के जो ब्लैक पार्ट है वो सबसे ज्यादा सेफ है और जो व्हाइट पार्ट है उस पर बहुत सारे के डेंजर है, जैसे कि ट्रैप, बीस्ट, एसासिन। अगर कोई एक सेकंड के लिए भी केयरलेस होता है तो इंस्टेंटली उसका मौत हो जाएगा। और एकदम लास्ट पे जो 3 ग्रे स्टोन है वो सबसे ज्यादा हार्ड ट्रायल है, क्योंकि उस स्टोन के ऊपर जितना सारा लोग रहेगा एनिमी उतना ही ज्यादा बढ़ता रहेगा। फिर उसके बाद डेमोनिक भाई जितने सारे डिसेबल थे उस सभी को इनाउंस करते हुए कह रहा होता है, हम सभी के सामने जो ब्रिज है वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। हमने कुछ ही समय पहले जो फर्स्ट ट्रायल को कंप्लीट किया है उससे 10 गुना ज्यादा डेंजरस है। फिर उसके बाद हम डेमोनिक और बाकी सभी को देखते हैं जो नेक्स्ट ट्रायल पे पार्टिसिपेट करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। तभी डेमोनिक मन ही मन में कह रहा होता है, मुझे तो नहीं लगता कि अंत तक इतने सारे लोग सर्वाइव कर पाएगा। तभी सभी डिसेबल के बीच में वही लड़की को दिखा आती है जो डेमोनिक को अपनी जिंदगी देने के लिए राजी हो गई थी। वो कह रही होती है, सभी होलिसन को फॉलो करो और कोई पीछे मत रह जाना। पर तभी अचानक से हमें दिखाते हैं कि उस जगह पे एक मॉन्स्टर आ गया होता है और पीछे एक लड़की के ऊपर अटैक कर दिया होता है। पर समय रहते है उस जगह पे डेमोनिक आ जाता है और उस मॉन्स्टर को मार देता है और वहीं पे जो लड़की रहती है वो लड़की बच जाती है। वो लड़की डेमोनिक को शुक्रिया अदा करते हुए कह रही होती है, होलिसन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और वहीं पे हम डेमोनिक को देखते हैं, उस जगह से जाते हुए कह रहा होता है, मैं दूसरे को रेस्क्यू करने के लिए जा रहा हूँ, तुम सभी सावधान रहना। और डेमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद वहीं पे जितने सारी लड़कियां थी वो सभी डेमोनिक की दीवानी हो जाती है। वहीं पे एक लड़की कह रही होती है, होलिसन कितना तक काइंड है। सीन शिफ्ट हो जाता है, दूसरी तरफ और एक मॉन्स्टर को देखते हैं, एक लड़की के ऊपर अटैक कर दिया होता है। पर समय रहते डेमोनिक उस जगह पे आ जाता है और उस मॉन्स्टर को मार देता है। वैसे ये सभी मॉन्स्टर लड़कियों के ऊपर ही सिर्फ अटैक क्यों कर रहा है? डाल में जरूर कुछ काला है। तभी हमें उस लड़की को दिखाती है, वो ब्लास्टिंग करते हुए डेमोनिक को कह रही होती है, होलिसन मुझे बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं सिगरेट के बाहर का सीन दिखाता है। भाई हम क्यूमिंग को देखते हैं, सिगरेट के अंदर क्या क्या चल रहा है, डेमोनिक क्या क्या कर रहा है, वो सब कुछ देख रही होती है। वो अपने आंखें से करते हुए मन ही मन में कह रही होती है, ओह तो ये बुरी डिसाइपल हीरो बन रहा है। पर तभी साइड पर हमें बहुत सारे लोगों को दिखाता है जो चूजियन की ये परफॉर्मेंस को देखने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। एक बंदा कह रहा होता है, ताइजो होलिसन से जैसा उम्मीद था। भाई एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, ताइजो होलिसन बहुत ही ज्यादा काइंड है, वो ह्यूमन रेस की जस्टिस के लिए लड़ता है। भाई एक तीसरा बंदा कह रहा होता है, बच्चा हो तो चूजियन के जैसा। तभी हमें दूसरी तरफ तियानजन पिकमास्टर को दिखाती है, वो अपनी साइड पर क्यूमिंग को कह रही होती है, तियानजन पिकमास्टर क्यूमिंग तुम्हारी डिसेबल बहुत ही बढ़िया है। और तियानजन पिकमास्टर की ये बातों को सुनने के बाद हमें क्यूमिंग को दिखाती है, वो चुप रहती है। उसके बाद ही वो मन ही मन में कह रही होती है, ये बुरे डिसेबल क्या प्लान कर रहा है, ये सब कुछ करना तो उसका स्टाइल नहीं है, वो ये सब कुछ कर रहा है क्योंकि उसके पास दूसरा जरूर कुछ मोटिव है। सीन शिफ्ट हो जाता है, सिगरेट के अंदर का सीन दिखाता है। भाई हम डेमोनिक को देखते हैं, वो अपने सभी डिसेबल को लेके व्हाइट ब्रिज की ट्रायल पे पार्टिसिपेट करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। वो जब व्हाइट ब्रिज के ऊपर पैर रखता है तब अचानक से उसके सामने बहुत सारे एसासिन पैर हो जाता है और सामने की नजारा को देखने के बाद हमें पीछे वही मॉन्स्टर को दिखाता है जो डेमोनिक ने बहुत अच्छी तरीके से पीटा था। वही मॉन्स्टर हंसते हुए कह रहा होता है, चूजियन तू अपने सभी कमजोर साथियों को प्रोटेक्ट करने के लिए इतने सारे एनिमी को अट्रैक्ट कर लिया। उसके बाद ही वो मॉन्स्टर मन ही मन में कह रहा होता है, इस बार चूजियन का जरूर मौत होने वाला है। और हम डेमोनिक को देखते हैं, वो सभी मॉन्स्टर के बातों को टोटली इग्नोर कर दिया होता है। उसके बाद ही वो कुछ स्पेल कास्ट करता है, उसको फॉलो करते हुए भी जितने सारे डिसेबल थे वो सभी भी स्पेल कास्ट करने लगता है और वो स्पेल कास्ट करने के बाद सभी के आसपास एक बैरियर बन जाता है। फिर उसके बाद ही डेमोनिक सभी को कमांड देते हुए कह रहा होता है, अच्छा ठीक है चलो हम तैयार हो चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। वहीं पर हम डेमोनिक और होली डॉटर को देखते हैं जो फॉर्मेशन के पावर को यूज करने के बाद सामने जितने सारे एसासिन रहता है वो सभी एसासिन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। और सामने की नजारा को देखने के बाद हमें दूसरी तरफ सभी मॉन्स्टर को दिखाता है, वो सभी बहुत इतना शॉक हो जाता है। एक मॉन्स्टर शॉक देख रहा था कि ये किस तरह का फॉर्मेशन है, इतना तो पावरफुल कैसे हो सकता है। ये बातों को सुनने के बाद एक दूसरा मॉन्स्टर कह रहा होता है, ये कॉम्बाइंड फोर्स फॉर्मेशन है।
पर क्वेश्चन ये है कि इतना पावरफुल फॉर्मेशन चूजियन को कैसे पता। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं वो सभी मॉन्स्टर के सामने रहे डेमोनिक चू और बाकी सभी डिसाइपल को दिखाता है जो सेकंड ट्रायल को भी पास कर गया होता है। और सेकंड ट्रायल को पास करने के बाद उस सभी के सामने एक बहुत ही बड़ा पेड़ आ जाता है और वही पेड़ के नीचे बहुत सारे टॉम्बो रहता है और वो सभी वही टॉम्बो के सामने आ गया होता है। तभी अचानक से हम डेमोनिक चू और होली ड्यूटर को देखते हैं, वो सभी सामने रहे एक टॉम्बो के ऊपर हाथ रखता है। डेमोनिक चू टॉम्बो पे हाथ रखते ही टॉम्बो से आवाज आता है, सेकंड राउंड पे पास करने के लिए कंग्रेचुलेसन, रिवार्ड रिसीव करने के लिए टॉम्बो के अंदर एंटर कीजिए। अगर आप चाहे तो कंटिन्यू ट्रायल पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं या फिर इस रिवार्ड को रिसीव करने के बाद इस जगह से निकल सकते हैं। और टॉम्बो के अंदर से ये आवाज को सुनने के बाद भाई पे जितने सारे डिसाइपल थे वो सभी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। भाई पे एक बंदा कह रहा होता है, वाह ट्रायल को कंप्लीट करने से हमें रिवार्ड मिलेगा। भाई पे एक लड़की कह रही होती है, तो फाइनली हम इस जगह से बाहर निकल सकते हैं। और भाई उस सभी के सामने में डेमोनिक चू को दिखाता है, वो अचानक से होली ड्यूटर को टेलीपैथी के वहां से कह रहा होता है, अगर तुम्हें गॉडलेस स्किल चूज करने के लिए मौका मिलती है तो तुम जरूर 36 ट्रू मार्शल आर्ट को चूज करना। ये बातें को सुनने के बाद होली ड्यूटर हाँ करते हुए सिर हिलाती है। फिर उसके बाद ही हम डेमोनिक चू को देखते हैं, अपने सामने जो टॉम्बो रहता है वही भी अपना स्पिरिचुअल एनर्जी इंजेक्ट करता है और स्पिरिचुअल एनर्जी इंजेक्ट करने के बाद ही टॉम्बो से आवाज आता है, आपके कॉम्बैट पावर और परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया है। उसके साथ ही साथ आपने आपके सभी साथियों को प्रोटेक्ट किया है, जिसके कारण आपके रिवार्ड की क्वालिटी को बढ़ा दिया गया है। आपको 5 रिवार्ड मिलता है, उनमें से आपको 2 रिवार्ड को चूज करना है। पहले है डिवाइन स्पिरिचुअल स्टोन, दूसरा है गॉडली स्किल, तीसरे पे है 36 ट्रू मार्शल आर्ट गॉडली स्किल। और टॉम्बो से ये आवाज को सुनने के बाद डेमोनिक चू थोड़ा खुश हो जाता है। फिर वो मनी मन में कह रहा होता है, तो इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद अब रिवार्ड हासिल करने का समय आ चुका है। उसके बाद ही वो कह रहा होता है, मैं रिवार्ड के तौर पे डिवाइन स्पिरिचुअल स्टोन और 36 ट्रू मार्शल आर्ट को चूज करता हूँ। डेमोनिक चू की ये बातों को सुनने के बाद ही हमें दिखा आता है कि डेमोनिक चू के सामने 36 ट्रू मार्शल आर्ट गॉडली स्किल अपेयर हो जाता है और डेमोनिक चू स्किल को लर्न करने लगता है। फिर उसके बाद ही कुछ ही मिनट के अंदर डेमोनिक चू के सामने दूसरा रिवार्ड डिवाइन स्पिरिचुअल स्टोन अपेयर हो जाता है और सामने के नजारा को देखने के बाद डेमोनिक चू तो बहुत ही ज्यादा खुश रहता है। मनी मन में कह रहा था कि हाँ मैंने जैकपॉट हिट कर दिया है। तभी डेमोनिक चू के पीछे में सभी डिसाइपल को दिखा होता है, वो सभी टॉम्बो से अपने अपने पसंदीदा स्किल को चूज कर लिया होता है। वो सभी बहुत ही ज्यादा खुश रहता है, खुश होते कह रहा होता है, ताइजो होलीसन और योची होली ड्यूटर की बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आप दोनों मदद नहीं करते तो हम जिंदा भी नहीं रहते। पर तभी अचानक से हम एक लड़की को देखते हैं, वो डेमोनिक चू के पास आते कह रही होती है, होलीसन मैं आपकी बोझ नहीं बनना चाहती, तो मैं नेक्स्ट ट्रायल पे पार्टिसिपेट नहीं करूंगी। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चू कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जब तुम वापस लौट जाओगी तब तुम्हारी कल्टिवेशन पे कड़ी मेहनत करना, इस एक्सपीरियंस के बाद तुम्हारी फ्यूचर बहुत ही ज्यादा ब्राइट होगी। और डेमोनिक चू की ये बातों को सुनने के बाद वो लड़की ब्लास्टिंग करते हुए कह रही होती है, मैं होलीसन के लिए गुड लक विश करती हूँ। वैसे आप जब सीरियल से बाहर आ जाएंगे तब अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके काइंडनेस को रिपे करूँ तो मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं सीरियल के बाहर का सीन दिखाता है। भाई हम क्यूमिंग को देखते हैं, वो सीरियल के अंदर क्या क्या चल रहा होता है वो सब कुछ देख रही होती है। फिर वो मन में कह रही होती है, क्या बुरे डिसाइपल सच में काइंड हार्टेड पर्सन है? क्या मैं उसे गलत समझ रही थी? नहीं, ये कैसे हो सकती है, ये टोटली इम्पॉसिबल है। सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं सीरियल के अंदर का सीन दिखाता है। भाई हम डेमोनिक चू को देखते हैं, वो अपने सभी साथियों को कह रहा होता है, नेक्स्ट ट्रायल पे पार्टिसिपेट करने के लिए हम सिर्फ कुछ ही बचे हुए हैं। पर तभी अचानक से डेमोनिक चू के साइड पर हमें होली ड्यूटर को दिखाती है, वो टेलीपैथी के वहां से डेमोनिक चू को कह रही होती है, मैंने 36 ट्रू मार्शल आर्ट को रिसीव किया है, पर उनमें से 26 मूव को ही सिर्फ लर्न कर पाई है। वैसे क्या तुम इस टेक्निक को या होंग और या फिर को सिखाना चाहते हो? ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चू टेलीपैथी के वहां से रिप्लाई करते हुए कह रहा होता है, 36 ट्रू मार्शल आर्ट इस सीरियल का ट्रेजर है, तो तुम इस ट्रेजर टेक्निक को किसी को आसानी से सिखा नहीं सकती हो। फिर उसके बाद डेमोनिक चू सभी को कह रहा होता है, अच्छा ठीक है चलो नेक्स्ट ट्रायल पे पार्टिसिपेट करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। पर तभी अचानक से हम कुछ पॉइजन बी मॉन्स्टर को देखते हैं जो सीधा ब्रदर या के ऊपर अटैक कर दिया होता है। पर ब्रदर या उस मॉन्स्टर को मारते हुए कह रहा होता है, मुझे पहले से ही संदेह था कि ये एरिया इतना ज्यादा शांत कैसे हो सकता है। तभी साइड पर हम डेमोनिक चू को देखते हैं, वो मरे हुए पॉइजन बी को देखने लगता है और वही पॉइजन बी मॉन्स्टर के पास से बहुत ही खतरनाक विनोम रिलीज हो रहा होता है और उस विनोम को देखने के बाद डेमोनिक चू तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो खुश होते हुए कह रहा होता है, वाह ये विनोम तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, ये मुझे चाहिए। सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई डेमोनिक चू को देखते हैं, अपने पास रहे स्पेशल आइटम के वहां से उस पॉइजन बी के पास से उस विनोम को इकट्ठा कर लिया होता है। फिर उस जगह से जाते हुए कह रहा होता है, चलो नेक्स्ट ट्रायल में पार्टिसिपेट करने का समय आ चुका है। वो सभी जब आगे बढ़ रहा होता है तो उस सभी को अचानक से सामने बहुत ही बड़े 3 स्टोन देखने को मिलता है और सामने की ये जायंट स्टोन को देखने के बाद हमें होली ड्यूटर को दिखाती है। वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, शॉक होते कह रहे थे कि ये तो एफिन स्टोन है, इतने बड़े एफिन स्टोन। और वही साइड पर ब्रदर या कह रहा होता है, अरे ये तो एक प्राइसलेस ट्रेजर है, अगर हम इसे बाहर ले जाके बेचते हैं तो हम करोड़ों डिवाइन स्टोन कमा सकते हैं। पर तभी ब्रदर या के सामने याफेन आ जाता है। फिर वो कह रहा होता है, ब्रदर या ज्यादा ग्रीडी मत बनना, इस पत्थर के अंदर गॉडली स्किल छुपा हुआ है। और वही दूसरी तरफ डेमोनिक चू कह रहा होता है, बाकी के 2 स्टोन पे ब्लेड मार्क और स्वॉर्ड मार्क है, अगर हम उस मार्क को ध्यान से लर्न करते हैं तो हम स्वॉर्ड इंटेंट और ब्लेड इंटेंट को समझ सकते हैं। पर तभी अचानक से हम याफेन को देखते हैं, वो सभी को कह रहा होता है, मैं स्वॉर्ड इंटेंट को लर्न करना चाहता हूँ और अगर आप सभी को लग रहा है कि लेट हो रहा है तो आप सभी मुझे छोड़ के जा सकते हैं। और याफेन की ये बातों को सुनने के बाद हम ब्रदर या को देखते हैं, वो डेमोनिक चू की तरह मुड़ते कह रहा होता है, ब्रदर चू मैं ब्लेड इंटेंट को चूज कर रहा हूँ, तुमने क्या चूज किया है? ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चू कह रहा होता है, मैं मेरे गॉडली स्किल को अच्छी तरीके से लर्न करना चाहता हूँ, तो मैं ब्रदर या के साथ नहीं रह सकता हूँ। ये बातों को सुनने के बाद ब्रदर या कह रहा होता है, अच्छा ठीक है ब्रदर चू गुड लक। फिर उसके बाद ही हम डेमोनिक चू को
देखते हैं। अपने साइड पे रहे होलीडेटर के कमर पे हाथ रखते हुए कह रहा होता है, होलीडेटर चलो हम एक साथ मिलकर 36 ट्रू मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस करते हैं। ये बातें को सुनने के बाद होलीडेटर कह रही होती है अच्छा ठीक है होलीसन। फिर उसके बाद ही हम डेमोनिक चू और होलीडेटर को देखते हैं, वो दोनों एक साथ मिलकर 36 ट्रू मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस कर रहा होता है। वाह क्या प्रैक्टिस है यार, वाह 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 क्या रिएक्शन है, वाह वाह वाह। सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम देखते हैं कि वो बड़े से 3 स्टोन के सामने बहुत सारे मॉन्स्टर आ गया होता है। तभी एक टाइगर मॉन्स्टर कह रहा होता है छे यहाँ पे ह्यूमन का प्रेजेंस क्यों है, कितना तो एनोइंग है। तभी एक दूसरा मॉन्स्टर कह रहा होता है अगर मैं सही से गेस करूं तो ये प्रेजेंस ताइजोलिसन चूजियन का है। और उस मॉन्स्टर की ये बातों को सुनने के बाद हमें टाइगर मॉन्स्टर को दिखाता है, वो तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। एक्साइटेड होते कह रहा होता है क्या ताइजोलिसन, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, अब मैं उस ताइजोलिसन चूजियन को मार सकता हूँ। फिर उसके बाद वो वही बड़े से स्टोन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, जिस स्टोन के अंदर डेमोनिक चू और होलीडेटर है। उस मॉन्स्टर के अटैक उस बड़े से पत्थर के ऊपर लगने ही वाला होता है, पर अचानक से हमें दिखा आता है कि उस पत्थर के अंदर से डेमोनिक चू का हाथ बाहर आता है और वो सिर्फ अपने 2 ही उंगली के वहां से उस मॉन्स्टर के अटैक को रोक दिया होता है। डेमोनिक चू कह रहा होता है टाइगर मॉन्स्टर स्नेक अटैक करना अच्छी बात नहीं है। फिर उसके बाद ही डेमोनिक चू उस बड़े से स्टोन से बाहर आता है और डेमोनिक चू को सामने देखने के बाद वो टाइगर मॉन्स्टर कह रहा होता है फर्स्ट ट्रायल पे सभी मॉन्स्टर एक साथ मिलकर तेरे ऊपर अटैक किया था, पर उस बैटल पे मेरे ग्रैंडफादर का मौत हो गया था, अब समय आ चुका है रिवेंज को पूरा करने का। और तभी अचानक से हम डेमोनिक चू को देखते हैं, वो 36 ट्रू मार्शल आर्ट के 7th फॉर्म को यूज करते हुए उस मॉन्स्टर के ऊपर एक फ्लिक करता है और फ्लिक का पावर इतना ज्यादा रहता है कि वो मॉन्स्टर दूर जाके गिरता है, वो पूरी तरीके से घायल हो जाता है। और सामने की ये नजारा को देखने के बाद बाकी के जितने सारे मॉन्स्टर थे वो सभी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, सर से पसीना आ रहा होता है। एक मॉन्स्टर शॉक होते कह रहा होता है ये कैसे हो सकता है, अबे क्या हुआ भाई। एक दूसरा मॉन्स्टर कह रहा होता है अरे मुझे फील हो रहा है कि हम चूजियन को हरा नहीं सकते, क्यों ना भाग जाते हैं। और तभी उस सभी के सामने हमें डेमोनिक चू को दिखा आता है, वो सिर्फ वहीं पे नहीं रुकता है, वो 36 ट्रू मार्शल आर्ट फास्ट फॉर्म माउंटेन हैंगिंग टेक्निक यूज करता है। उसके बाद हमें दिखा आता है कि डेमोनिक चू के पीछे एक बहुत ही बड़ा माउंटेन अपेयर हो जाता है। और सामने की नजारा को देखने के बाद हमें दूसरी तरफ टाइगर मॉन्स्टर को दिखाता है, वो भी फाइट बैक करने के लिए गॉडली स्किल ब्लेड मूव माउंटेन ब्रेकर टेक्निक को यूज करता है। और वो उस टेक्निक को यूज करके डेमोनिक चू के माउंटेन को 2 हिस्सों में बांट देता है। पर डेमोनिक चू सिर्फ यहीं पे नहीं रुकता है, वो 36 ट्रू मार्शल आर्ट सेकंड फॉर्म सी कवरिंग टेक्निक को यूज करता है। और ये टेक्निक को यूज करने के बाद ही हमें दिखा आता है कि बहुत सारे वाटर वेव टाइगर मॉन्स्टर को घेर लिया होता है और वही वाटर वेव टाइगर मॉन्स्टर को पूरी तरीके से घायल कर देता है। फिर उसके बाद ये सिचुएशन का फायदा उठाते हैं हम डेमोनिक चू को देखते हैं, वो तेजी के रातों के साथ टाइगर मॉन्स्टर के पास आ गया होता है और टाइगर मॉन्स्टर के मुंह पे जोर से पांच मारता है। और डेमोनिक चू की ये पांच को खाने के बाद ही वो टाइगर मॉन्स्टर मन ही मन में कह रहा होता है डैम इट ये बंदा इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है। और तभी अचानक से डेमोनिक चू फिर से 36 ट्रू मार्शल आर्ट 6th फॉर्म ड्रैगन कैचिंग टेक्निक यूज करता है। और ये टेक्निक को यूज करने के बाद ही हमें दिखा आता है कि उस टाइगर मॉन्स्टर के शरीर से उसके सोल बाहर आने लगता है। पर तभी उसी समय हमें दिखा आता है कि डेमोनिक चू के पीछे एक सकुबास अपेयर हो जाती है। फिर वो डेमोनिक चू को कह रही होती है ह्यूमन कल्टिवेटर क्या तुम उस लिटिल किटी को जाने दे सकते हो। ओ हाँ मैं खुद को इंट्रोड्यूस करना भूल गई, मैं अनलिमिटेड हेल्थ सकुबास कियानिया हूँ। और उस सकुबास को यहाँ पे देखने के बाद वो टाइगर मॉन्स्टर में कांपते हुए कह रहा होता है सिस्टर कियानिया प्लीज मुझे मत करो, इस डिमोन के हाथ से मुझे बचाओ। तभी हम उस सकुबास को देखते हैं, वो डेमोनिक चू के ऊपर अपनी चार्म टेक्निक को यूज करते हुए कह रही होती है उसे जाने दो। पर हम डेमोनिक चू को देखते हैं, वो सकुबास के बातों को टोटली इग्नोर कर दिया होता है और उस टाइगर मॉन्स्टर के सोल को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर उसके बाद ही वो सकुबास को कह रहा होता है हे तू खुद को सोचती क्या है। उसके बाद ही वो सकुबास को अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है देख के ऐसा लग रहा है कि तू उस टाइगर मॉन्स्टर से फैमिलियर है, तो इसलिए चल मैं तुझे भी मार देता हूँ। फिर उसके बाद अंडरवर्ल्ड पे जाके दोनों मिलकर फ्रेंड गेम खेलना। पर तभी अचानक से हम सकुबास को देखते हैं, वो डेमोनिक चू के ऊपर अल्टीमेट चार्म टेक्निक को यूज करती है और डेमोनिक चू के आसपास उस सकुबास के बहुत सारे क्लोन अपेयर हो जाती है। वो सब एक साथ कह रही होती है हस्बैंड चलो मजे करते हैं। और ये सिचुएशन को देखने के बाद डेमोनिक चू छोटा सा स्माइल करता है। फिर वो मन ही मन में कह रहा होता है ओह तो ये लड़की सिर्फ एक नॉर्मल सकुबास है। वैसे कहा जाता है कि सकुबास काइंड इल्यूजन मैजिक के साथ जन्म लेती है, तो इसी कारण इस मैजिक पे वो सभी बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट होती है। पर ये सब कुछ चीप ट्रिक मेरे सामने कुछ भी नहीं है। उसके बाद ही अचानक से हम डेमोनिक चू को देखते हैं, वो सकुबास के मुंह पे जोर से पांच मारता है और उसी कारण हमें सकुबास को दिखाती है, वो पीछे खिसक आती है। वो अपनी कांपती आवाज में डेमोनिक चू को कह रही होती है तुम बहुत ही ज्यादा हार्टलेस हो, क्या तुम सच में मुझे मारना चाहते हो। पर हम डेमोनिक चू को देखते हैं, वो कुछ नहीं कहता है, वो तेजी के रफ्तार के साथ उस सकुबास के पास आ जाता है और उस सकुबास के गले को पकड़ लिया होता है। फिर उसके बाद ही वो ट्रू मार्शल आर्ट ड्रैगन कैचिंग टेक्निक को यूज करता है और उस टेक्निक को यूज करते हुए डेमोनिक चू सकुबास को कह रहा होता है हम अभी अभी मिले थे, पर तूने शुरू से ही मेरे ऊपर इल्यूजन टेक्निक यूज किया, तो इसलिए अगर मैं तुझे नहीं मारता हूं तो ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा पाप करने के जैसा हो जाएगा। और डेमोनिक चू की ये बातों को सुनने के बाद हम उस सकुबास को देखते हैं, वो अपनी दांत पिसते मन ही मन में कह रही होती है डैम इट मेरी इल्यूजन इस बंदे के ऊपर काम क्यों नहीं कर रही है। फिर उसके बाद ही वो अपने पास एक जेट पेंडेंट को निकाल लिया होता है और वही जेट पेंडेंट को तोड़ देती है और उस जेट पेंडेंट को तोड़ने के बाद वो डेमोनिक चू के हाथ से बच के निकल जाती है। और सामने के नजारा को देखने के बाद डेमोनिक चू मन ही मन में कह रहा होता है सिगरेट रिलम पे टेलीपोर्टेशन आइटम यूज कर रही है, तो इसका मतलब उसके हाथ में जो आइटम थी वो जरूर सेंट किंग रिलम के कल्टिवेटर ने फोर्ज किया है। पर लिटिल सकुबास चिंता मत करना, जब हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तब उस समय जरूर मैं तुझे मार दूंगा। फिर उसके बाद
बाद वो टाइगर मॉन्स्टर के कॉर्प्स के सामने आ गया होता है और उस टाइगर मॉन्स्टर के बॉडी को एब्जॉर्ब करने लगता है। फिर वो मन ही मन में कह रहा होता है, चलो देखता हूँ इस टाइगर मॉन्स्टर की कॉर्प्स को यूज करने के बाद मुझे कितना सारा स्पिरिचुअल स्टोन मिलेगा। सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम डेमोनिक को देखते हैं वो फिर से बड़े से स्टोन के स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर आ गया होता है और उसी के सामने हमें होली डॉटर को दिखाती है, वो कंटिन्यूअसली हमें कल्टिवेट किए जा रही होती है। तभी डेमोनिक होली डॉटर के साइड पे आते हुए कह रहा होता है, फेंगिया तुम्हारी 36 ट्रू मार्शल आर्ट की लर्निंग कैसे चल रही है। ये बातों को सुनने के बाद होली डॉटर कह रही होती है, 36 में से मैंने 20 टेक्निक को समझ लिया है। और होली डॉटर की ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक स्माइल करते हुए मन में कह रहा होता है, उसकी इंटेलिजेंस बुरी नहीं है। तभी हम होली डॉटर को देखते हैं, वो अपनी जगह से उठते कह रही होती है, क्या अब हम निकलने वाले। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक कह रहा होता है, हमें सबसे पहले फास्ट लाइट वॉल पे पहुंचना है और वही फास्ट लेवल है, और अगर हम उस ट्रायल को कंप्लीट नहीं कर पाते तो हम आगे के ट्रायल पे पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। फिर उसके बाद ही वो दोनों नेक्स्ट ट्रायल पे पार्टिसिपेट करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। पर तभी अचानक से हमें होली डॉटर को दिखाती है, वो डेमोनिक को कह रही होती है, साकुवास कियानिया मॉन्स्टर काइंड के यंगर जनरेशन पे बहुत ही ज्यादा फेमस है। अब तुमने उसके ऊपर अटैक किया है तो बहुत सारे मॉन्स्टर तुम्हारे खिलाफ एक्शन ले सकता है, तो इसलिए तुम्हें सावधान रहना है। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक हंसते हुए कह रहा होता है, मैं तो चाहता हूँ कि वो सभी मेरे खिलाफ एक्शन ले, मेरे पास अभी स्पिरिचुअल स्टोन का कमी है, तो इसलिए जो भी मुझे गुस्सा दिलाएगा वो ही स्पिरिचुअल स्टोन पे ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। और डेमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद हमें होली डॉटर को दिखाती है, वो कुछ नहीं कह पाती है, वो एक छोटी सी स्माइल करती है। सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम उन दोनों को देखते हैं जो नेक्स्ट ट्रायल पे पार्टिसिपेट करने के लिए एक पोर्टल के सामने आ गया होता है और सामने पोर्टल की तरफ देखते हुए डेमोनिक कह रहा होता है, क्या तुम नेक्स्ट ट्रायल पे पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हो। ये बातों को सुनने के बाद होली डॉटर कह रही होती है, हाँ जरूर। फिर उसके बाद ही वो दोनों पोर्टल के अंदर एंटर अपने सभी साथियों को रोकते हुए कह रहा होता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही उस सभी को मार सकता हूँ, और वैसे ये बहुत ही लंबा समय हो चुका है कि मैं मन भर के किसी का हत्या किया है। फिर उसके बाद ही डेमोनिक वो सभी मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए 36 ट्रू मार्शल आर्ट स्काई फ्लिपिंग फ्लाम टेक्निक यूज करता है, और उस टेक्निक को यूज करने के बाद एक जायंट फ्लाम अपेयर हो जाता है और वही फ्लाम सभी मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर रहा होता है। और वहीं पे मैं सभी मॉन्स्टर को दिखा होता है, वो तितर बितर होकर भाग रहा होता है, वो सभी चिल्लाते हुए कह रहा होता है, प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे जाने दो, माफ कर दो। पर तभी हम देखते हैं कि कुछ ही सेकंड के अंदर वो साकुवास कियानिया और उस मॉन्स्टर को छोड़ के सभी मॉन्स्टर का मौत हो जाता है। और वही दूसरी तरफ हमें डेमोनिक को दिखाता है, वो अपने पास रहे टाइगर मॉन्स्टर के पेट पे जोर से किक मारता है। उसके बाद वो तेजी के रफ्तार के साथ साकुवास कियानिया और उस मॉन्स्टर के सामने आ गया होता है और उन दोनों के गले को पकड़ लिया होता है। फिर वो कह रहा होता है, स्पिरिचुअल स्टोन बनाने के लिए तुम दोनों बहुत ही बढ़िया मटेरियल हो, तुम दोनों को तरपा तरपा के मरने के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते जा रहा हूँ। और चूजियन की ये बातों को सुनने के बाद हमें उस मॉन्स्टर को दिखाता है, वो थोड़ा डर जाता है, अपनी कांपते में कह रहा होता है, चूजियन मुझे जाने दे, मेरा ग्रैंडफादर मॉन्स्टर काइंड के लॉर्ड है, अगर तू मुझे मार देता है ना। पर तभी उसके अधिवाद को काटते हुए डेमोनिक कह रहा होता है, क्या तुझे सच में लगता है कि तेरे ग्रैंडफादर के नाम को यूज करके तू मुझे डरा सकता है। फिर उसके बाद ही डेमोनिक 36 ट्रू मार्शल आर्ट ड्रैगन कैचिंग टेक्निक को यूज करते हुए उस मॉन्स्टर के सर से उस मॉन्स्टर के सोल को बाहर निकाल लेता है और उस सोल को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी सामने के नजारा को देखने के बाद हमें साकुवास कियानिया को दिखाती है, वो बहुत ज्यादा डरी हुई रहती है, अपनी कांपते में कह रही होती है, रुक जाओ प्लीज रुक जाओ, हम दोनों के बीच में कोई भी दुश्मनी नहीं है, तो क्यों ना तुम मुझे जाने दो। अगर तुम मुझे जाने देते हो तो तुम मुझे जो भी करने के लिए कहोगे मैं वही करूंगी, ड्यूअल कल्टीवेट या फिर कुछ भी। उसकी ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक कह रहा होता है, क्या ड्यूअल कल्टीवेशन, ये सुनने में बढ़िया लग रहा है, पर तेरे लिए दिक्कत की बात ये है कि ड्यूअल कल्टीवेशन करने के लिए मेरे पास औरत की कोई कमी नहीं है, तो मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है, तुझे मरना ही होगा। उसके बाद हम डेमोनिक को देखते हैं, उस साकुवास कियानिया को मार देता है और उस साकुवास को मारने के बाद साइड पे घायल पड़े रहे टाइगर मॉन्स्टर की तरफ जाने लगता है। ये देने के बाद वो घायल टाइगर मॉन्स्टर कह रहा होता है, चूजियन तू जीत चुका है, अगर तू मुझे मारना चाहता है तो जल्दी से मुझे मार दे। और उस टाइगर मॉन्स्टर की ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक कह रहा होता है, बुरा नहीं है, तो ये बाकी दोनों मॉन्स्टर से बेहतर है। फिर उसके बाद हम डेमोनिक को देखते हैं, वो कुछ स्पेल कास्ट करने लगता है और वही स्पेल कास्ट करने के कारण उसके आसपास बहुत सारे फ्लैग और जंजीरें आ जाता है। तभी डेमोनिक कह रहा होता है, ये ग्रेट सील फॉर्मेशन है, इस फॉर्मेशन के बाद से मुझे पता चल जाएगा तेरे सोल के अंदर क्या छुपा हुआ है। उसके बाद हमें दिखा आता है कि डेमोनिक के आसपास जितने सारे जंजीरें थे वो सभी जंजीरें उस टाइगर मॉन्स्टर के शरीर पे घुस जाता है और ये देखने के बाद वो टाइगर मॉन्स्टर मन ही मन में कह रहा होता है, तो ये दावकार से। तभी हम देखते हैं कि डेमोनिक की ये फॉर्मेशन के कारण आसमान पे बिजली का रखने लगता है और वॉइड को तोड़ते हुए एक बड़ा सा हाथ बाहर आने लगता है। और आसमान की ये नजारा को देखने के बाद डेमोनिक के साइड पर हमें होली डॉटर को दिखाती है, वो शौक होते कह रही थी कि ये तो कर्मा मीडियम है, ये हाथ तो टाइगर मॉन्स्टर को बचाने के लिए आ रहा है। ये बातें को सुनने के बाद डेमोनिक कह रहा होता है, चिंता मत करो, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे फॉर्मेशन सेटअप कर दिया है, तो इस टाइगर मॉन्स्टर के साथ ही साथ वो कर्मा मीडियम हाथ भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। फिर उसके बाद ही डेमोनिक 36 ट्रू मार्शल आर्ट ड्रैगन कैचिंग टेक्निक को यूज करते हुए उस टाइगर मॉन्स्टर के शरीर से सोल को बाहर निकाल लेता है और उस सोल को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। और सामने के नजारा को देखने के बाद उस टाइगर मॉन्स्टर को बचाने के लिए जो बड़ा सा हाथ आया था वो कह रहा होता है,
ताइजो होलीसॉन बहुत ही बढ़िया, पर चिंता मत कर, मैं तुझे जरूर एक दिन मार दूंगा। उसके बाद ही वो उस जगह से गायब हो जाता है और उस जगह से गायब होने के बाद हमें होलीडेटर को दिखाती है। वो डेमोनिचू के पास आते हुए कह रही होती है, तुम्हें कैसे पता चला कि उसके सोल में दाव कार्ड्स है? ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिचू कह रहा होता है, मैं संदेह कर रहा था पर मुझे उम्मीद नहीं था कि यह सच हो जाएगा। डेमोनिचू की ये बातों को सुनने के बाद होलीडेटर हंसते हुए कह रही होती है, अब जब फर्स्ट ट्रायल पे सिर्फ ह्यूमन ही है तो हमें जितना जल्दी हो सके इस ट्रायल को कंप्लीट कर लेना चाहिए। फिर उसके बाद ये होलीडेटर साइड पर एक लड़की के पास आते हुए कह रही होती है, मिस भाई आपकी स्ट्रेंथ की सबसे आप बहुत ही आसानी के साथ इस ट्रायल को पास कर सकते हैं, पर आप अभी भी इस जगह पे रुके क्यों हैं? ये बातों को सुनने के बाद मिस बाई कह रही होती है, हाँ ये ट्रायल पास करना आसान है पर अरीना पे चैलेंज 3 ग्रेड पे सेपरेटेड है, A, B, C ये 3 ग्रेड है। अगर तुम ग्रेड सी चूज करती हो तो तुम्हारी जो ओपोनेंट होगा उसका कल्टिवेशन तुमसे 2 रिलम कम होगा, और अगर तुम ग्रेड बी चूज करती हो तो तुम्हारी जो ओपोनेंट होगा उसका कल्टिवेशन तुम्हारे जैसे ही सेम रिलम का होगा, और एकदम लास्ट पे अगर तुम ग्रेड ए चूज करती हो तो तुम्हारी जो ओपोनेंट होगा उसका कल्टिवेशन तुमसे 1 रिलम हाई होगा। और हाँ यहाँ पे एक रूल है, अरीना के अंदर एंटर करने के बाद तुम्हें 1 घंटे के अंदर 5 ओपोनेंट को मारना होगा। वैसे मैंने लास्ट टाइम ग्रेड ए पे चैलेंज किया था पर पूरी तरीके से हार गया था और मेरी जिंदगी ऑलमोस्ट खो दिया था। तभी साइड पर एक बंदा होलीडेटर को कह रहा होता है, कम कल्टिवेशन के साथ एक साथ बहुत सारे लेजर सेंट को चैलेंज करना बहुत ही ज्यादा हार्ड है। ये बातों को सुनने के बाद हम होलीडेटर को देखते हैं और डेमोनिची की तरह देखते हैं कह रही होती है, पर चूजियन का कल्टिवेशन दाव प्लेस पे है तो उसका ओपोनेंट गॉडली स्टेज होने वाला है और उसके पावर के हिसाब से इस ट्रायल को पास करना मुश्किल नहीं होगा। तभी डेमोनिचू कह रहा होता है, ये तो सिर्फ ग्रेड ए ही है तो चिंता मत करो, बहुत ही आसानी के साथ हम जीत जाएंगे। वैसे पहले कौन जाने वाला है? ये बातों को सुनने के बाद मिस बाई कह रही होती है, हमने ऑलरेडी ग्रेड ए पे चैलेंज किया था पर जीत नहीं पाए तो तुम जाओ पहले। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिचू अरीना के अंदर आ जाता है और अरीना के अंदर आने के बाद वहीं पे एक आवाज आता है, चैलेंजर आप किस डिफिकल्टी को चूज करना चाहते हैं, C, B, A या फिर A+? डेमोनिचू कह रहा होता है, जरूर मैं A+ चूज करूंगा। उसके बाद डेमोनिचू मन में कह रहा होता है, A+ के बारे में किसी ने मेंशन नहीं किया था तो जरूर ये कोई हिडन ट्रायल है, हो सकता है कि यहाँ पे मुझे कुछ हिडन रिवार्ड भी मिल जाए। फिर उसके बाद ही हम देखते हैं कि डेमोनिचू से फाइट करने के लिए 2 ह्यूमनॉइड पापेट आ गया होता है और उन दोनों का कल्टीवेशन पीक गॉडली स्किल स्टेज पे रहता है। पर तभी सामने के नजारा को देखने के बाद हमें ऑडियंस पे रही मिस बाई को दिखाती है, वो शौक को देख कह रहे थे कि ये क्या चल रही है, चूजियन का ओपोनेंट 2 क्यों है? और वही साइड पे रहे होलीडेटर कह रही होती है, देख के ऐसा लग रही है कि चूजियन अब 32 पीक गॉडली स्किल स्टेज के कल्टिवेटर को फेस करने वाला है और वो सभी कल्टिवेटर चूजियन के ऊपर कॉम्बो टेक्निक यूज करने वाला है। ये डिफिकल्टी बहुत ही ज्यादा हाई है। पर हमें दूसरी तरफ अरीना के अंदर डेमोनिचू को दिखाता है, वो बिना प्रॉब्लम के बहुत ही आसानी के साथ अपने ओपोनेंट को एक एक करके हरा रहा होता है। और डेमोनिचू की ये परफॉर्मेंस को देखने के बाद होलीडेटर शौक को देख कह रही होती है, अब मुझे समझ में आ रही है कि वो 36 ट्रू मार्शल आर्ट को क्यों चूज किया था। ये सीक्रेट टेक्निक की मदद से वो सभी कल्टिवेटर को बहुत ही आसानी के साथ हराया जा सकता है। तभी साइड पर एक बंदा कह रहा होता है, क्या चूजियन को पहले से ही पता था कि 36 ट्रू मार्शल आर्ट टेक्निक उसके लेवल को एडवांस कर सकता है? उस बंदे की ये बातों को सुनने के बाद होलीडेटर कह रही होती है, चूजियन सोच रहा था कि उसके पास क्लोज कॉम्बैट टेक्निक की कमी है और इसी कारण उसने 36 ट्रू मार्शल आर्ट टेक्निक को चूज किया। वैसे उसे फॉलो करते हुए मैं भी 36 ट्रू मार्शल आर्ट टेक्निक को चूज किया है। और होलीडेटर की ये बातों को सुनने के बाद मिस बाई हंसते हुए कह रही होती है, सच में तुम दोनों मैचिंग कपिल हो। सीन शिफ्ट होता है कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है, वही अरण्य के अंदर रहे में डेमोनिचू को देखते हैं, वो अपने सभी ओपोनेंट को हराने के बाद लेवल 5 कंप्लीट कर दिया होता है और लेवल 5 को कंप्लीट करने के बाद वही पे आवाज आ रहा होता है, लेवल 5 कंप्लीट हो चुका है, अब लेवल 6 शुरू होने वाला है। और सामने के नजारा को देखने के बाद ऑडियंस पर हमें मिस बाई को दिखाती है, वो शौक को देख कह रहे थे कि क्या उसने ऑलरेडी लेवल 5 कंप्लीट कर दिया है, चूजन तो बहुत ही ज्यादा फास्ट है। और वही साइड पर होलीडेटर कह रही होती है, अब लेवल 6 पे उसका ओपोनेंट का कल्टीवेशन मिडिल स्टेज लेजर सेंट रिलम पे होने वाला है। उसके बाद ही हमें दूसरी तरफ अरीना के अंदर रहे डेमोनिचू को दिखाता है, उसके दोनों तरफ मिडिल स्टेज लेजर सेंट रिलम के दोनों ओपोनेंट अपेयर हो जाता है। और सामने के नजारा को देखने के बाद डेमोनिचू मन में कह रहा होता है, अब जब ये A+ ग्रेड चैलेंज है तो ये A ग्रेड के जैसा सेम कैसे हो सकता है, हार्ड तो होना ही है। फिर उसके बाद ही डेमोनिचू अपने दोनों ओपोनेंट के साथ फाइट करने के लिए 36 ट्रू मार्शल आर्ट माउंटेन हैंगिंग टेक्निक को यूज करता है और उस टेक्निक को यूज करने के बाद उसके पीछे एक बहुत ही बड़ा स्टोन अपेयर हो जाता है और वो वही स्टोन की मदद से अपने ओपोनेंट को पूरी तरीके से कुचल देता है। और जब दूसरा ओपोनेंट डेमोनिचू को अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है तभी अचानक से हम डेमोनिचू को देखते हैं, वो 36 ट्रू मार्शल आर्ट ब्रेकिंग टेक्निक को यूज करते हुए उसके ओपोनेंट के ऊपर एक किक मारता है और इस तरह से ही वो लेवल 6 ट्रायल को कंप्लीट कर देता है। और लेवल 6 ट्रायल कंप्लीट होने के बाद वहीं पे फिर से आवाज आ रहा होता है, आपने लेवल 6 ट्रायल को कंप्लीट किया है, अब लेवल 7 ट्रायल शुरू होने वाला है। फिर उसके बाद लेवल 7 ट्रायल शुरू हो जाता है। डेमोनिचू के साथ फाइट करने के लिए उसका ओपोनेंट बहुत ज्यादा पावरफुल रहता है और वो अपने ओपोनेंट को देखने के बाद कह रहा होता है, ओ तो ये ओपोनेंट 8 लेयर लेजर सेंट रिलम के हैं। तभी हम डेमोनिचू के ओपोनेंट को देखते हैं, वो डेमोनिचू के ऊपर अनगिनत स्वॉर्ड स्लैश किए जा रहा होता है और ये अटैक को देखने के बाद डेमोनिचू मन में कह रहा होता है, अगर इसका स्वॉर्ड इंटेड मेरे शरीर के ऊपर लगता है तो मैं बहुत ही ज्यादा इंजरी हो जाऊंगा और मेरा कॉम्बैट पावर डिक्रीज हो जाएगा।
पर सच में ये बहुत ज्यादा एक्साइटिंग है। चलो देखते हैं कौन सबसे पहले किसे मारता है। फिर उसके बाद ये डिमोनिक अपने सभी पावर को एक जगह पे इकट्ठा करते हुए फुल पावर के साथ अपने ओपोनेंट के ऊपर अटैक कर दिया होता है और वही एक ही अटैक के कारण डिमोनिक का ओपोनेंट पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है और इस तरह से डिमोनिक अपने 7 लेवल के ट्रायल को कंप्लीट कर लेता है और ये ट्रायल कंप्लीट होने के बाद वहीं पे आ जा रहा होता है, कंग्रेचुलेशन चैलेंजर, आपने ग्रेड A+ चैलेंज को कंप्लीट किया है। आपको 4 ऑप्शन दिया जा रहा है, उनमें से आपको 2 रिवॉर्ड को चूज करना है। पहले पे है आपके दाव फाउंडेशन को इंप्रूव कर सकते हैं, दूसरे पे आपको 50 मिलियन डिवाइन स्पिरिचुअल स्टोन मिलेगा, तीसरे पे है फिजिकल इन्वॉल्वमेंट और फोर्थ पे है आप जीवा माउंटेन के बारे में डिटेल्स में जाने। और गाइस यही पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये सीरीज अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो आगे एपिसोड पाने के लिए, और अगर आपका दोस्त इस तरह की वीडियो देखना पसंद करता है तो सभी को शेयर कर दो। और अभी तक हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाए, जाके जरूर फॉलो कर लेना। तो चलो आज का एपिसोड ये भी खत्म करते हैं, मिलते कोई और एक इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ, तब तक के लिए सायनारा, बाय बाय, टाटा।